की शुरुआत में हम लोग एक बंदे के घर को देखते हैं और उसी के सामने हम लोग एक फीमेल घोस्ट को देखते हैं और तभी उसको घर के अंदर से एक महक आती है जो कि इंटरनल बॉडी की थी जो हमारे एमसी की है। इसीलिए वो फीमेल घोस्ट भागते हुए घर की तरफ जाने लगती है क्योंकि अगर वो इंटरनल बॉडी को खा लेगी तो फिर वो डायरेक्ट इमॉर्टल बन जाएगी। घर के अंदर हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जिसका नाम चैंग है और वो पिछले 3 हफ्तों से भूखा है और वो रोस्टेड चिकन के सपने देख रहा है। खैर चैंग भी दूसरी दुनिया से इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आया है लेकिन उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है और उसकी सारी मेरिडियंस ब्लॉक है, इसीलिए वो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके पास गजब गजब की एबिलिटीज होती हैं। लेकिन हमारा चैंग थोड़ा सा पुअर है। लेकिन चैंग की किस्मत अच्छी थी कि उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से हो गई थी जिसने चैंग को बता दिया था कि उसकी मेरिडियंस ब्लॉक है और वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है। और दुख की बात तो ये थी कि चैंग के पास इंटरनल बॉडी भी थी जो कि डीमंस और घोस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसीलिए चैंग के मास्टर ने भी उससे कह दिया था कि बच्चा तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। खैर चैंग के पास इंटरनल बॉडी होने की वजह से कई सारे डिमंस और घोस्ट उसके पीछे पड़े रहते थे। लेकिन ओल्ड मैन जो कि चैंग का मास्टर था वो हमेशा उसकी रक्षा किया करता था और उसे खतरे से बचाता था। इसीलिए चैंग पिछले 3 सालों से इस घर के अंदर बंद है और चुपके रह रहा है और मास्टर ने बाहर की तरफ एक फॉर्मेशन बना दी थी जिससे चैंग की जो इंटरनल बॉडी की महक है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी और जितने भी डिमंस है वो उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन चैंग का अब दिमाग खराब हो चुका था, इसीलिए वो नीचे सामान फेंकता है और भगवान से कहता है कि हे हिम्मत तो गिरा दो मेरे ऊपर बिजली और मुझे मार दो। फिर भगवान भी कहते हैं कि अच्छा बेटा, और वो उसके पैर के पास एक बिजली गिरा देते हैं जिससे चैंग की फट जाती है और वो 90 डिग्री झुक के माफी मांगता है और चुपचाप फिर से सोने के लिए चला जाता है ताकि वो कैलोरी बचा सके और उसे भूख न लगे। खैर चैंग अपने आंसू बहा ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे फीमेल घोस्ट आती है जो कि चैंग से कहती है, ए राजा, क्या रानी के साथ समय बिताना चाहोगे? चैंग डर के मारे कुछ कर पाता है कि उससे पहले ही फीमेल घोस्ट उसको पकड़ लेती है और उसे चरम सुख की प्राप्ति करवा देती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे सिग्मा बनना है, इसीलिए वो फीमेल घोस्ट को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। लेकिन फीमेल घोस्ट का मूड बन चुका था, इसीलिए वो चैंग के ऊपर ही बैठ जाती है और उससे कहती है कि वो दोनों आज मचाएंगे धूम। लेकिन चैंग उससे कहता है कि एक सेकंड, रानी को राजा से प्यार नहीं हो सकता है और क्या तुम इंसान भी हो? जिसपे वो फीमेल घोस्ट पीछे की तरफ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वो रानी नहीं हो सकती है, वो तो असल में एक खूबसूरत सी फीमेल घोस्ट है। जिससे चैंग के गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं और वो काफी शौक हो जाता है। जिससे चैंग को याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे साफ कहा था कि अगर उसकी मुलाकात गलती से भी किसी घोस्ट या फिर डीमन से हो जाती है तो फिर उसे दुम दबा के वहाँ से भाग लेना है, नहीं तो चैंग घोस्ट के लिए चिकन लेग पीस बन जाएगा। खैर फीमेल घोस्ट अपना तूफानी प्यार दिखाते हुए चैंग को एक लव बाइट देती है और वो उसके कंधे के ऊपर काट लेती है जिसे चैंग की आह निकल जाती है और वो कहता है कि ओ माँ, गो टू टूरू लव। खैर उसे बाद में याद आता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को कोसने लगता है कि वो ऐसे कैसे मर सकता है। खैर उसी टाइम पे उसकी किस्मत चमक जाती है और उसके सामने सिस्टम की विंडो आती है। खैर सिस्टम चैंग से कहता है कि देरी से आने के लिए माफ करना, लेकिन आपके पास एबिलिटी कोई भी नहीं होगी। आपको सिर्फ 2 मीटर का एरिया दिया जाएगा और उस एरिया के अंदर आप इनविंसिबल है, महामहिम है, सबसे शक्तिशाली है, भगवान है। जिसपे चैंग भी खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मांड की सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है और वो सबसे शक्तिशाली बन चुका है। जिसके बाद चैंग फीमेल घोस्ट से कहता है कि अब मेरी बारी है फाइट बैक करने के लिए। जिसपे फीमेल घोस्ट पीछे हटती है और वो हंसते हुए चैंग से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक मॉर्टल मुझ जैसे घोस्ट को हरा भी सकेगा? जिसके बाद फीमेल घोस्ट मुस्कुराते हुए चैंग के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उससे कहती है कि चुपचाप लेट जाओ तो आराम से खाऊंगी। लेकिन चैंग आगे से एक जोरदार पंच मार के कहता है कि चल निकल। चैंग का फिस्ट जैसे ही फीमेल घोस्ट के ऊपर पड़ता है तो वो आसमान में उड़ जाती है और चैंग की फिस्ट में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो घर के छत को तोड़ते हुए आसमान के पार निकल जाता है। जिससे चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि उसके पास भी ताकत आ चुकी है। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने फीमेल घोस्ट को मार दिया है, तो फिर उसको रिवॉर्ड के तौर पे 10 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। वह इन फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल अपने डोमेन के एरिया को बढ़ाने के लिए कर सकता है। जैसे कि अगर वो अपने डोमेन को अपग्रेड करता है तो उसका एरिया 2 मीटर से 4 मीटर हो जाएगा। जिसपे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं कुछ दिनों के अंदर सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा, जिसके बाद मेरी 10-12 वाइफ्स होंगी और मैं अय्यास की तरह पूरी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन सिस्टम चैंग की सपनों के ऊपर पानी फेर देता है और उसे बताता है कि उसे फील्ड पॉइंट तभी मिलेंगे जब वो बाहर के एरिया को एक्सप्लोर करेगा, नहीं तो उसे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लो। जिसपे चैंग उसे उंगली दिखाते हुए कहता है कि मैं तो नहीं करूंगा, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन उसी टाइम पे भूख की वजह से वो बेचारा बेहोश हो जाता है। उसी टाइम पे हम लोग स्काई को देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और चैंग का फिस्ट जो था वो सीधा जाके अपर वर्ल्ड की बिल्डिंगों से टकराया था, जिससे वहाँ पे काफी नुकसान हुआ होगा। जिससे लोअर वर्ल्ड के
जितने भी डीमन और लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि लोअर वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन आ चुका है भाई जो कि अपर वर्ल्ड के लोगों की ऐसे की तैसे कर दे। उसी टाइम पे उन सभी को दिखाई देता है कि अपर वर्ल्ड से एक इमॉर्टल ट्रेजर नीचे की तरफ आ रहा है और इस शॉट को ध्यान से याद रखना, इसी के चक्कर में कई सारे लोगों की जान जाने वाली है और दुनिया के एल लगने वाले हैं। जिसके बाद हम लोग अपर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे तबाही मच चुकी थी चैंग की फिस्ट की वजह से और कई सारी बिल्डिंगें टूट चुकी थी। चैंग का फिस्ट किसी खास तरह के टावर से टकराया था जिसके अंदर एक स्वॉर्ड सील थी और ये वही स्वॉर्ड है जो नीचे की तरफ गई थी। फिर हम लोग वहाँ पे वनरेबल इमॉर्टल को देखते हैं और ये सबसे शक्तिशाली इमॉर्टल है। जिसके बाद वो अपने 12 जनरल्स को वहाँ पे बुलाता है जो वो भी इमॉर्टल्स हैं। 12 के 12 जनरल्स वहाँ पे भागते हुए आते हैं और वनरेबल इमॉर्टल को अपनी ग्रीटिंग देते हैं। वनरेबल इमॉर्टल उन लोगों से कहता है कि ये टावर मेरे बाप ने खून पसीना बहा के बनाया था और इसके अंदर सूखी रोटी खा के उस स्वॉर्ड को सील किया था, लेकिन एक अनजान फिस्ट आया और इसे तोड़ दिया और हमारी स्वॉर्ड लेके चला गया। इसीलिए मैं तुम लोगों को एक काम देता हूँ कि चुपचाप लोअर वर्ल्ड के अंदर जाओ और पता लगाओ कि स्वॉर्ड कहाँ पे है और उसे फिर से वापस लेके आओ और जिस किसी ने भी ये हरकत करने की जरूरत की है उसकी हड्डियां तोड़ देना और उसे मार देना। इसी के बाद हम लोग चेंग को देखते हैं जिसको होश आता है और उसे याद आता है कि खाली पेट होने की वजह से वो बेहोश हो गया था। तभी उसके सामने मिट्टी आके गिरती है और वो सोचता है कि चलो मिट्टी खा के पेट भर लेते हैं, लेकिन वो बाद में मिट्टी फेंक के कहता है कि मैं 21वीं सदी का बंदा हूँ, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मिट्टी खा के अपना पेट भरूंगा। जिसके बाद मिंग सोचता है कि चलो बाहर चल के कुछ खाना ही ढूंढ लेते हैं, शायद में कचड़े में कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अपनी डोमेन से बाहर हाथ रखता है तब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि आसपास जरूर कोई ना कोई डीमन है। जिसके बाद मिंग को यह भी समझ में आ जाता है कि उसकी डोमेन उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगी, वो एक ही जगह पे रुकी रहेगी। मिंग को फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल करके ही अपने डोमेन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। चैंग अपने डोमेन से बाहर तो जा सकता है लेकिन वो फिर महामहिम और गॉड नहीं रहेगा, कोई भी उसको आके पेल सकता है। इसीलिए मिंग को डोमेन के अंदर ही रहना पड़ेगा अगर वो महामहिम बने रहना चाहता है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग को बाहर से कुछ आवाज आती है और अगले ही पल एक लड़की उड़ते हुए उसके पास आके गिरती है। हम लोग देखते हैं कि उस लड़की का नाम लिंग बाओ था और उसका पीछा एक ड्रैगन एविल क्लैन का नाम का एक बंदा कर रहा था जिसका नाम ली साओ था। और वो लिंग से कहता है कि तुम चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे बेफालतू में ही तुम्हें मारना पड़ेगा। लिंग उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो, नहीं तो मेरे डैडी का क्लैन तुम्हें तबाह कर देगा। वहीं पे चैंग जो पीछे खड़ा था वो अपने मन के अंदर सोचता है अच्छा तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, इसीलिए अच्छे बच्चे की तरह इनसे दूर ही रहता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे उसे याद आता है कि इनके पास खाने के लिए कुछ हो सकता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद मिंग लिंग से कहता है ओए ये मेरा इलाका है, यहाँ पे आए हो शोर मचाए हो तो फिर इसके बदले में तुम्हें मुझे थोड़ा सा खाना देना पड़ेगा, हो तो दे दो, भूखा हूँ। जिससे लिंग अपने मन के अंदर सोचती है ये पागल हो गया है क्या जो लीसाओ को उकसा रहा है खाना मांग के। लेकिन उसी टाइम पे लीसाओ आगे बढ़ता है जो कि लिंग को बालों से पकड़ लेता है और वो चैंग के ऊपर अपनी पावर से एक जोरदार अटैक करता है जिससे चैंग की तरफ कुछ बहुत सा जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही उसकी डोमेन से टकराता है तो वो अटैक को ब्लॉक कर लेती है जिससे मिंग को तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो ली साओ से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो, ये तो गलत बात हुई, अब तुम्हें और खाना देना पड़ेगा। वह पे लिंग और ली साओ अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसे अटैक की वजह से कुछ हुआ क्यों नहीं, ये तो नॉर्मल सा बंदा है, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। फिर ली साओ अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया है, इसीलिए अब तो इसे मरना ही पड़ेगा, इसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं बची है। जिसके बाद शैंग ली साओ से कहता है ओए स्कैर मैन, अगर तेरे पास हिम्मत है तो फिर तू मुझे मार के दिखा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, हिलूंगा भी नहीं। तो फिर ली साओ अपने मन के अंदर सोचता है अच्छा ये बात है। इसके बाद वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वहां पे अपनी एनर्जी से एक वेपन को बना लेता है जो काफी शक्तिशाली था और उस वेपन को चैंग की तरफ फेंक देता है। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जैसे ही डोमेन के अंदर आया तो फिर इसकी जिंदगी मेरे हाथों में होगी। लेकिन चैंग अपने हाथ को ऊपर करता है और वो वेपन को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पे लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये पागल हो चुका है जो उस वेपन को अपने हाथों से रोकना चाहता है एक मॉडल होते हुए भी। वहीं पे ली साओ चैंग के ऊपर हंसते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने छोटे मोटे हाथों से मेरे वेपन को रोक सकते हो, अगर वो तुम्हारी बॉडी से छू भी गया तो भी वो तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। लेकिन चैंग अपनी डोमेन के अंदर गॉड है, इसीलिए जैसे ही वो वेपन मिंग के साथ छूता है तो मिंग उसे आसानी के साथ रोक लेता है जिससे लिंग काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसने इसे रोक कैसे लिया, वो भी 2 उंगलियों से। और वहीं पे ली साओ के पसीने छूटने लगते हैं ये सब होते हुए देख के। जिसके बाद चैंग उस वेपन के 2 टुकड़े करता है और उनमें से एक हिस्सा ली साओ के सर की तरफ फेंकता है जो उसके सर में घुसता है और वो एक ही झटके में मारा जाता है। चैंग जैसे ही ली साओ को मार गिराता है तो फिर उसे फील्ड पॉइंट मिलते हैं, वो भी 500, जिसे चैंग को समझ में आ जाता है कि अगर वो इमॉर्टल या फिर घोस्ट डीमन किसी को भी मारता है तो फिर उसे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद सिस्टम चैंग से पूछता है कि वो अपने डोमेन को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए चैंग मान जाता है। जिसके बाद चैंग की डोमेन को बढ़ा दिया जाता है और वो उसके पूरे घर को कवर कर लेती है, जिससे चैंग काफी खुश हो जाता है और वो लिंग को इग्नोर करते हुए ली साओ की बॉडी की तरफ चला जाता है स्टोरेज रिंग लेने के लिए। वहीं पे लिंग काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोचती है कि एक गोल्डन रियलम का बंदा एक नॉर्मल से मॉर्टल के द्वारा मार दिया गया
गया, ये जरूर कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा जो कि यहाँ पे छुप के रह रहा है। हम देखते हैं कि चैंग को स्टोरेज रिंग मिल तो गई थी, लेकिन उसके पास जरा से भी कल्टीवेशन बेस नहीं थी। भले ही चैंग डोमेन के अंदर भगवान है, लेकिन वो स्टोरेज रूम को खोल नहीं सकता था। इसीलिए वो पीछे मुड़ के लिंग की तरफ देखता है और सोचता है कि इसी से खुलवा लेते हैं। लिंग जैसे ही चैंग को अपनी तरफ देखते हुए देखती है तो फिर वो चैंग को सब कुछ बता देती है कि वो शॉर्ट सेक्ट के डिसाइपल है और उनकी एक बेटी भी, और उसके साथ कई सारे डिसाइपल यहाँ पे आए थे, लेकिन ली साओ ने उनके ऊपर हमला किया और उन सभी को मार दिया, इसीलिए बाकी सारे डिसाइपल भी मर गए होंगे। इसके बाद लिंग चैंग को शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए। लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग ने बड़ी आसानी के साथ ली साओ को मार दिया जो कि गोल्डन रियलम पे था, इसीलिए चैंग को जरूर नासेंट सोल रियलम पे होना चाहिए, जिसको हम लोग एनएस रियलम कहेंगे। लेकिन यूजो कॉन्टिनेंट के अंदर 100 साल से भी कोई भी एनएस लेवल का नहीं आया है, इसीलिए जरूर चैंग कोई ना कोई मास्टर होगा। खैर इसके बाद चैंग लिंग को वो स्टोरेज रिंग देता है और उससे कहता है क्या तुम इसके लिए मेरे लिए खोल दोगी, इसमें कई सारे आइटम्स होंगे जो मुझे चाहिए। लेकिन चैंग का असली मकसद तो खाना था, जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग को उसकी मेहनत का फल मिल चुका था और उसे खाने के लिए एक चिकन मिल जाती है, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वैसे ही वो फील्ड पॉइंट को इकट्ठा करता रहा तो फिर उसकी डोमेन पूरे एरिया को कवर कर लेगी, यानी कि पूरी दुनिया को, जिसके बाद वो इस पूरी दुनिया का इमोर्टल बन जाएगा और उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, जिसके साथ वो अपने मास्टर को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। और शायद चैंग के पास 8 या 10 वाइफ भी हो सकती है। और वहीं पे लिंग पीछे खड़ी सोच रही थी कि इसको क्या हो गया, ये इतना खुश क्यों है। फिर हम लोग लिंग को देखते हैं जो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो चैंग से कहती है सीनियर। हम लोग चैंग को देखते हैं जिसने बस 3 ही बाइट ली थी और वो लिंग से पूछता है कि क्या हो गया है। लिंग उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से मिलना चाहती है, इसीलिए क्या सीनियर मुझको एक डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। जिसपे चैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है अरे, जिसके बाद वो लिंग को मना कर देता है, लेकिन लिंग उसके पीछे ही पड़ जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं रीपे करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की नौकर बन के भी तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग के पास बहुत ज्यादा माल है, इसीलिए मैं आसानी से चैंग को जाने नहीं दे सकती हूँ। लेकिन चैंग उसको डिसाइपल के तौर पे मना कर देता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इसे डिसाइपल के तौर पे ले भी लूं तो मैं इसे सिखाऊंगा क्या। पहले तो मैं ताश कुत्तों को खेलना सिखाया करता था, लेकिन मैं इसे ये भी नहीं सिखा सकता हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं लोगों को मिसलीड ना करूँ। लेकिन उसे बाद में याद आता है कि वो अपनी डोमेन से बाहर नहीं निकल सकता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। और चैंग को किसी ऐसे की जरूरत है जो उसके लिए खाना और पानी लेके आए बाहर से, नहीं तो वो यहीं पे भूखा मर जाएगा। उसी टाइम पे लिंग भी मासूमियत से चैंग की तरफ देखने लगती है और उसे कहती है प्लीज। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे कोई टूल मिल रहा है जो बाहर से मेरे लिए खाना लेके आ सकता है, और वैसे भी मैं अपने डोमेन के अंदर महामहिम हूँ, मेरे जैसा शक्तिशाली इस डिसाइपल को और कोई भी नहीं मिलेगा, इसीलिए चैंग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और वो लिंग से कहता है कि चैंग यहाँ पे 10,000 साल पुराने सेज ऑफ सिक्स पाथ को यहाँ पे पास करके आया है और वो एक इमोर्टल है। अगर लिंग उसको अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहती है तो फिर उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा, और जब लिंग उस टेस्ट को पास कर लेगी तब वो एक ऑफिशियल डिसाइपल बन जाएगी। इसीलिए लिंग काफी खुश हो जाती है और वो अपना माथा चैंग के सामने टेक देती है और उसे कहती है कि उसे खुशी होगी। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने लिंग को अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए उसको रिवॉर्ड के तौर पे 10 फील्ड पॉइंट दिए जाते हैं, जिससे चैंग खुशी के मारे उछलने लगता है और वो सोचता है कि डिसाइपल को एक्सेप्ट करके भी उसे रिवॉर्ड के तौर पे फील्ड पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे लिंग आगे बढ़ती है जो कि चैंग को सूंघ के उससे कहती है कि तुम कितने दिन से नहीं नहाए हो, जिसपे चैंग आगे से कहता है कि फालतू के बकवास करना बंद करो और बाहर जाके बारिश हो रही है तो वहाँ पे बर्तन लगा दो और मेरे लिए नहाने का इंतजाम करो। इसके बाद लिंग इंतजाम करने के लिए निकल जाती है और चैंग खुद को सूंघते हुए कहता है कि मैं सच में बदबू मार रहा हूँ। लेकिन जब वो खुद को सूंघता है तब वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत, और इसके चेहरे से पता चल रहा है कि इसने कितने दिनों से नहीं नहाया था। उसी टाइम में हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि बाहर नहाने का इंतजाम कर रही थी। तभी उसको सामने से एक डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है और उसे पता चल जाता है कि सामने एक गोल्डन स्टेज का टाइगर डीमन है, इसीलिए वो भागते हुए चेंग के पास जाती है और उसे बता देती है कि बाहर एक डीमन है। लेकिन चेंग को जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पे एक गोल्डन कोर स्टेज का डिमोनिक टाइगर है तो वो खुशी के मारे उछलने लगता है क्योंकि उसे कई सारे पॉइंट मिल सकते थे। इसीलिए वो लिंग से कहता है कि चलो टाइगर हंटिंग का टाइम हो चुका है। उसी टाइम पे हम लोग टाइगर डेमन को देखते हैं जो कि चेंग की इंटरनल बॉडी की वजह से सूंघते हुए यहाँ तक तो आ चुका था, लेकिन उसकी इतनी गीली हो चुकी थी डर के मारे क्योंकि उसने चेंग के 2 लोगों को आसानी के साथ मारते हुए देख लिया था। इसीलिए वो बस दूर से खड़ा होकर चेंग की खुशबू ही ले रहा था। उसी टाइम पे हम लोग चेंग को देखते हैं जो कि डोमेन के एकदम किनारे पे आ चुका था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो टाइगर डेमन को ललचाए तो ललचाए कैसे। जिसके बाद चेंग डोमेन से अपना हाथ बाहर निकालता है और उसकी खुशबू से जैसे ही टाइगर डेमन को उसकी नाक के अंदर पड़ती है तो वो दीवाना हो जाता है और सोचता है कि अब कंट्रोल नहीं होगा। जिसके बाद वो
भागते हुए चेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। टाइगर डीमन चेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, भले ही मैं आज चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें खा के रहूंगा। लेकिन टाइगर डीमन जैसे ही डोमेन से टकराता है तो वो उसी जगह पे जाम हो जाता है और वो बेचारा हिल भी नहीं पाता है। चेंग उसे कहता है, प्यारी किटी, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी कि तुमने मुझे खाने के लिए चुना, लेकिन आज मैं तुमको खाऊंगा। उसी टाइम पे लिंग अपनी शॉट को बाहर निकालती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं इस टाइगर को मार के आज मास्टर को दिखा दूंगी कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। लेकिन वो जैसे ही अपनी शॉट टाइगर की बॉडी से टच करती है तब उसकी शॉट के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसका बेचारी का पोपट हो जाता है और वो मास्टर की तरफ उदास मुंह से देखने लगती है। तो फिर चेंग लिंग से उसकी शॉट मांगता है और वो एक ही स्लैश मारता है और टाइगर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे लिंग काफी हैरान हो जाती है कि मास्टर ने एक ही झटके में टाइगर के 2 टुकड़े कर दिए। खैर चेंग के पास टाइगर को मारने की वजह से इतने पॉइंट हो चुके थे कि वो डोमेन को फिर से एक्सपैंड कर सकता था। जिसके बाद चेंग लिंग को उसकी शॉट देता है और वो कहता है कि टाइगर की बॉडी को वो उसके हवाले छोड़ रहा है। लिंग जल्दी से टाइगर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करे और उसका मीट पका के चेंग को दे ताकि चेंग खा सके। उसी टाइम पे सिस्टम चेंग को बताता है कि वो डोमेन के 2.0 वर्जन का इस्तेमाल कर सकता है अपग्रेड करके, जिससे चेंग को ये एबिलिटी मिल जाएगी कि डोमेन के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे जैसे कि पेड़, बकरी, भालू, सब कुछ वो उनको कंट्रोल कर सकता है और उनकी ताकत को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। लेकिन चेंग को अभी भी समझ में नहीं आया था कि वो लिविंग थिंग्स को कंट्रोल करके क्या ही हासिल कर लेगा। तो फिर सिस्टम उससे कहता है कि होस्ट अपग्रेड करके तो देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर चेंग सिस्टम से कहता है कर दो भाई। जिसके बाद कुछ ही देर बाद सिस्टम जो है वो पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देता है और डोमेन को 2.0 कर देता है। जिसके बाद सिस्टम चेंग को बताता है कि वो इस डोमेन के अंदर क्या क्या कर सकता है। चेंग के पास जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो उनकी ताकत को बढ़ा सकता है और उन्हें समझदारी, विजडम दे सकता है, जिससे चेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि ये स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद वो लिंग से कहता है कि यहाँ पे एक घास का टुकड़ा लेके आना और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो चेक ही कर लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। जिसके बाद लिंग चेंग को आके घास देती है और चेंग जैसे ही घास को पकड़ता है तो फिर वो घास की कल्टीवेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसको देखते हुए लिंग के मुंह से पानी आने लगता है और चेंग जैसे ही उसको देखता है तब वो हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि मुंह से पानी क्यों बह रहा है। जिसपे लिंग उसे बताती है कि उसने जो घास अभी पकड़ रखी थी वो नॉर्मल घास से अब एल्जियर में बदल चुकी है, जो कि हाई लेवल का हर्ब है। लेकिन चेंग लिंग को दूर करते हुए कहता है हटो हटो, इसके पास नहीं आना है। जिसके बाद चेंग को अभी भी समझ में नहीं आया था कि फंक्शन कैसे काम करता है, लेकिन वो लगातार उस ग्रास को अपडेट करते रहता है। हम लोग देखते हैं कि चेंग ने उस ग्रास को इस हद तक कल्टीवेट करवा दिया था कि वो ग्रास एक छोटी सी फेरी में बदल जाता है, जिसको देख के लिंग काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये तो ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन वो फेरी लिंग के ज्यादा बोलने की वजह से डर जाती है और वो चेंग के पीछे जाके छुप जाती है। चेंग लिंग से कहता है कि चिल्लाओ नहीं, देखो तुम उसको डरा दे रही हो। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चेंग एक गेहूं के दाने को एक एल्जियर में बदल देता है जिसके अंदर लाइफ एसेंस की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद वो एल्जियर को खाने के लिए लिंग को दे देता है, जिसको बाकी लिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसका मास्टर बहुत कमाल का है, उसके पास एक नॉर्मल सी चीज भी आ जाए तो वो उसको कमाल के एल्जियर में बदल देती है। जिसके बाद लिंग जल्दी से उस एल्जियर को खा लेती है और वो जैसे ही उसको खाती है तब वो ब्रेक थ्रू कर जाती है। जिसके बाद लिंग वहीं पे बैठ जाती है और वो कल्टीवेट करके एसेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगती है। चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि लिंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो फिर मुझे पॉइंट मिले हैं, अगर मैं इसी तरह से कई सारे डिसाइपल्स को अपना बना लूं तो फिर मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी इस दुनिया के ऊपर अपने डोमेन को फैलाने में, जिसके बाद मैं इस दुनिया का राजा बन जाऊंगा। उसी टाइम पे चेंग उस फेरी का नाम सौ बैन रख देता है। जिसके बाद चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि 2 वर्जन के सेकंड फंक्शन क्या हो सकता है और उसकी एबिलिटी क्या होगी। लेकिन उसी टाइम पे चेंग को कुछ महसूस होता है और उसी के सामने एक सॉर्ड आके गिरती है। वो लोग सोच ही रहे थे कि ये सॉर्ड आखिर है क्या चीज। उसी टाइम पे लिंग चेंग को बताती है कि ये इमोर्टल का ट्रेजर भी हो सकती है जो डायरेक्ट अपर वर्ल्ड से आया होगी। लेकिन चेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इमोर्टल ट्रेजर क्या होता है। तो फिर लिंग उसे बताती है क्या तुम्हें पता नहीं कि कल रात किसी ने आसमान के ऊपर एक पंच मारा था और उस पंच ने अपर वर्ल्ड को चीर दिया था, इसीलिए वो ट्रेजर ऊपर से नीचे गिरा होगा। जिसपे चेंग कहता है कि ये तो बड़े दुख की बात है कि मैं अपनी आंखों से इसे देख नहीं सका। जिसके बाद चेंग आगे बढ़ता है जो कि उस सॉर्ड को ऊपर उठा लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके ऊपर तो जंग लगी हुई है और ये काफी कमजोर भी है, इसीलिए क्यों ना मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल करके इसको अपग्रेड कर देता हूँ। जिसके बाद चेंग अपनी स्किल का यूज करता है और वो इमोर्टल सॉर्ड को एकदम नई नवेली बना देता है, यहाँ तक कि वो सॉर्ड भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसको रिपेयर करने के बावजूद ये शक्तिशाली तो हो गई है, लेकिन अगर मैं अपनी हल्की सी भी ताकत को बढ़ा दूं तो फिर इस सॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पता नहीं ये लोग इसके पीछे क्यों दीवाने हैं, जिससे वो सॉर्ड गुस्सा होने लगती है क्योंकि चेंग उसकी बेइज्जती जो कर रहा था। इसीलिए चेंग उस सॉर्ड को लिंग को दे देता है और उसे कहता है कि तुम इसे रख लो अगर ये तुम्हें इतनी पसंद आई है। लिंग जैसे ही उस सॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ती है तब उसको महसूस होता है कि ये सॉर्ड सच में शक्तिशाली है, कि उस सॉर्ड के अंदर से एनर्जी का ड्रैगन भी बन रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मास्टर के रिपेयर करने के बाद ये और ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। जिसके बाद वो खुशी के मारे रोते हुए चेंग से कहती है कि चेंग काफी ज्यादा दयालु है जो चेंग ने उसको ये सॉर्ड ऐसे ही दे दी। जिसके बाद लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चेंग काफी दयालु है, इसीलिए वो हमेशा उसकी सेवा करती रहेगी। चेंग लिंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ थोड़ी साफ सफाई में। जिसके बाद चेंग अपनी डोमेन का इस्तेमाल करता है और
पूरे एरिया को एक ही बार में चकाचक कर देता है, जिससे लिंक काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी इस पूरे एरिया को साफ करने में, लेकिन चंग ने बस चुटकी बजाते ही उसे साफ कर दिया। जिसके बाद वो दोनों ही अपने टेम्पल को इस तरह से चमकता हुआ देख के खुश हो जाते हैं। तभी चैंग देखता है कि साओ बैन सो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आता है कि वो इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि वो थोड़ी ही देर में सो जाती है, और उसे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने की वजह से वो थोड़ा सा वीक पड़ गई है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टेम्पल को तोड़ते हुए ली बा टियान नाम का एक बंदा आता है जो कि गोल्डन कोड के 9th लेवल पे था, और ये इविल ड्रैगन का लॉर्ड है जो कि वहाँ पे लिंक को ढूंढते हुए आया था। और वो जैसे ही लिंक को जिंदा देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे 2-3 लोग और आ जाते हैं जो कि ली साओ को ढूंढ रहे थे, और ली साओ इन्हीं लोगों का आदमी था। वहीं पे लिंक डरते हुए चैंग को बताती है कि ये सभी लोग इविल ड्रैगन से हैं और ये सभी लोग बुरे लोग हैं, और ये सभी लोग ली साओ का यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हैं। बाटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ली साओ यहाँ से गायब है, और जो इमोर्टल शॉर्ड है वो पहले ही शॉर्ट सेक्टर वालों के हाथों में जा चुकी है। लेकिन उसी टाइम पे वो डोमेन के अंदर थे, इसीलिए वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये पूरी जगह स्पिरिचुअल लैंड के लिए ही बनी है, इसीलिए स्पिरिचुअल शॉर्ड यहाँ पे आके गिरी। उसी टाइम पे वहाँ पे घोस्ट बोन सेक्ट के लोग भी आ जाते हैं, जिनके साथ उनका पैट्रियार्च कियान टू भी था। और उसकी नजर जैसे ही चैंग के कंधे के ऊपर बैठी हुई सॉ बैन के ऊपर पड़ती है तो वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रास की ट्रांसफॉर्मेशन वाली फॉर्म भी है। यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये पूरी जगह एक ही मॉडल लैंड में बदल जाती हैं, इसीलिए मैं इन सभी चीजों को रखने वाला हूँ। उसी टाइम पे बाटियान कियान टू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये पूरी जगह मेरी है और यहाँ पे हर एक चीज भी मेरी है, इसीलिए अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। कियान टू भी आगे से अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि ये जगह किसकी है अब तो सिर्फ फाइट करने से ही पता चलेगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे चैंग जाग उठता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग पहले ही इस बात के ऊपर आ चुके हो कि कौन इस जगह को लेने वाला है, लेकिन क्या तुमने पहले इस बारे में जाना भी है कि ये जगह किसकी है? इस जगह का मालिक मैं हूँ और तुम लोग यहाँ से एक पत्ती भी नहीं ले जा सकते हो। बाटियान चैंग से कहता है कि तुम इस जगह के ओनर हो, जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये पूरी जगह मेरी है और इस जगह का पूरा अधिकार मेरे पास है। उसी टाइम पे कियान भी आगे से हमला करते हुए कहता है कि ये पूरी जगह घोस्ट बोन वालों की है, यहाँ पे कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। और वो दोनों ही चैंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये दोनों बुड्ढे आपस में ही व्यस्त हैं, मैं अभी की अभी इन्हें पलक झपकते ही मार सकता हूँ, लेकिन ये दोनों अभी तक डोमेन के अंदर नहीं आए हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसी टाइम पे लिंक उन दोनों बुढ़ों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर का यहाँ पे होना ही बहुत खतरनाक है और शाओलिन पहले ही यहाँ पे मारा जा चुका है, जिससे बाटियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चैंग से पूछता है क्या तुमने सच में उसे मार दिया? जिसपे चैंग आगे से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया है। लेकिन बाटियान को चैंग की बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, जिसके बाद वो नीचे उतर आता है और वो चैंग से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद वो अपने पास से एक सील को बाहर निकालता है और वो बताता है कि उसने कई सारे लोगों की जिंदगियां ली है इस सील को बनाने के लिए, और उसने इतने ज्यादा लोगों को मारा है कि उसे भी नहीं पता है कि उसने कितने खून किए हैं। उसी टाइम पे कियान भी आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। चैंग अपने मन के अंदर कहता है कि बहुत सही, दोनों के दोनों आ जाओ। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग निंग को देखते हैं जो कि इस बात से नाराज हो जाती है कि वो दोनों मिलकर चैंग की बेइज्जती कर रहे थे। जिसके बाद निंग चैंग को बताती है कि बाटियान की वजह से ही उसके सारे साथी मारे गए थे और ली साओ को बाटियान ने ही उनके पीछे भेजा था। बाटियान लिंग से कहता है क्या उसको ऐसा लगता है कि अगर लिंग शॉर्ट सेट की बेटी है तो फिर वो उसको नहीं मारेगा। जिसके बाद बाटियान अपनी सील का यूज करता है और उसके साथ वो लिंग के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे चैंग अपनी डोमेन की पावर का यूज करते हुए सोचता है कि डोमेन के अंदर वो हर किसी चीज को कंट्रोल कर सकता है, फिर वो चाहे सील हो या फिर किसी की कल्टीवेशन। हम देखते हैं कि चैंग अपनी डोमेन की पावर का इस्तेमाल करता है और वो सील को एक ही बार में धुएं की तरह गायब कर देता है। जिसके बाद चैंग बाटियान की जितनी भी कल्टीवेशन थी उसको भी मिटा देता है और उसे नॉन कल्टीवेटर बना देता है, जिसे बाटियान और उसके सारे साथी हैरान हो जाते हैं कि उन सभी की कल्टीवेशन कहाँ पे चली गई। जिसके बाद चैंग लिंग से कहता है कि वो सभी लोग कल्टीवेशन के बिना कुछ भी नहीं है, अब वो सभी की रिफाइनिंग पे आ चुके हैं और तुम जाके उन्हें आसानी के साथ मार सकती हो। कियान चैंग की ताकत को देख के काफी हैरान हो चुका था कि चैंग ने इतनी आसानी के साथ नासन रियलम्स के कल्टीवेटर्स को बेकल्टीवेटर बना दिया है, और कियार को डर लगने लगता है कि अगर वो फिर से नीचे गया तो चैंग उसकी भी कल्टीवेशन को मिटा देगा। बाटियान चैंग से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है ये दिखा के कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम असल में नासन सोल रियलम पे हो। जिसपे चैंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि तख्ता पलट चुका है, इसीलिए अब तो कुछ भी कह सकते हो लेकिन सच नहीं बदलेगा। जिसके बाद चैंग लिंग से कहता है कि जाओ और जाके अपना बदला ले लो। जिसपे लिंग भागते हुए उनकी तरफ जाने लगती है और वो कहती है यस मास्टर, अभी मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। जिसके बाद लिंग अपनी इमोर्टल शॉट को बाहर निकालती है और वो बाटियान से कहती है कि मैं अपने भाइयों और बहनों की बदला लूंगी जो तुमने उन्हें मार दिया था। लेकिन बाटियान को पूरा यकीन था कि भले ही वो की रिवाइनिंग पे आ चुका है, लेकिन उसके पास इतना एक्सपीरियंस है और इतनी ताकत है कि वो आसानी के साथ लिंग को मार सकता है। जिसके बाद बाटियान अपने आर्मर को बाहर निकालता है और वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन बाटियान को पता ही नहीं था कि लिंग गोल्डन कोल रियलम पे आ चुकी है और साथ ही में उसके हाथों में इमोर्टल शॉट है। इसके बाद लिंग इमोर्टल शॉट का इस्तेमाल करते हैं और सामने की
तरफ एक स्लैश मारती है और उस स्लैश में इतना ज्यादा दम था कि वो बाटियान के सिर्फ जूतों को छोड़ता है और उसके पूरे शरीर को निगल जाता है। जिसकी ताकत को देख के तो लिंग भी घबरा जाती है और वो सोचती है कि ये तो अच्छी तो है लेकिन कुछ ज्यादा ही डरावनी है। वहीं पे कियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उस लड़की के हाथों में जरूर हेवनली ट्रेजर होगा, तभी वो इतना ताकतवर स्लैश कर पाई है और इतनी दूरी से मैं आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ और उसके पास फाइट बैक करने का भी टाइम नहीं होगा। जिसके बाद में वो स्वॉर्ड लेके यहाँ से भाग जाऊंगा, जिसके बाद मेरा घोस्ट बोन सेट काफी ज्यादा ऊंचे दर्जे में आ जाएगा। और कियान ये सब सोचते हुए अपनी पैनी मुस्कान दे ही रहा था कि तभी उसको चेंग का भयानक ऑरा महसूस होता है और उसे याद आता है कि वो चेंग के बारे में भूल ही चुका था। अगर कियान ने 1 इंच भी आगे अपना कदम बढ़ा दिया होता तो चेंग ने उसे वहीं पे खत्म कर दिया होता। इसीलिए कियान सोचता है कि उसे अभी के लिए यहाँ से कल्टी मार लेनी चाहिए और कुछ दिनों बाद वो अपने पूरे सेक्ट के साथ आएगा स्वॉर्ड को लेने और चेंग को मारने के लिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहती है कि मास्टर अभी भी यहाँ पे कई सारे बुरे लोग बचे हुए हैं। जिसके बाद लिंग उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि डरो नहीं, पास ही में रहो, मैं बड़े प्यार से मारूंगी। वो सभी जैसे ही लिंग को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो तुरंत वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे लिंग शॉट का इस्तेमाल किसी तीर की तरह करते हैं और वो स्यूं स्यूं करके ऊपर की तरफ एनर्जी को शूट करती है। वो एनर्जी जैसे ही उन लोगों से टकराती है तो फिर वो फलों की तरह नीचे गिरने लगते हैं। लिंग जैसे ही उन लोगों को मारती है तो जो फील्ड पॉइंट थे वो सभी चैंग को मिलते हैं, जिसे चैंग को समझ में आ जाता है कि अगर लिंग उसकी तरफ से किसी को मारती है तो उसे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। खैर चैंग फील्ड पॉइंट का तुरंत यूज कर लेता है और अपने डोमेन के साइज को बढ़ा देता है, जिससे जो बेचारे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे वो बेचारे भागे नहीं पाते हैं और वहीं पे कैद हो जाते हैं। जिसके बाद लिंग फिर से चैंग के पास आती है और वो बड़े प्यार से कहती है कि घोस्ट बोन वाले काफी ईवल लोग हैं, वो जिंदा इंसानों को रिफाइन करते हैं और उन्हें घोस्ट स्लेव में बदल देते हैं, इसीलिए उनका पूरा सेट ईवल सेट है। इसीलिए मास्टर चलो हम लोग स्वॉर्ड से उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कियान जैसे ही ये सभी बातें सुनता है तो वो लिंग से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, क्या हमको मरवाओगी? तो फिर कियान उड़ते हुए आता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बड़े प्यार से चैंग को मक्खन लगाते हुए कहता है सीनियर हम तो बड़े प्यार से लोगों को पकड़ते हैं और बड़ी मेहनत से उन्हें रिफाइन करते हैं, जिसके बाद उन्हें स्लेव बना लेते हैं, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? जिसके बाद कियान अपने लोगों से कहता है आओ रे, और वो सभी बैठ जाते हैं और चेंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ के उससे माफी मांगने लगते हैं और उसे कहते हैं कि एक बार हमें बस यहाँ से जाने दे दो, जिसके बाद हम लोग अच्छे इंसान बन जाएंगे। और उन सभी की मीठी मीठी बातें सुन के चेंग को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो यहाँ पे गिल्टी है। खैर चेंग उनके ऊपर जरा सी भी दया नहीं खाता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? इसके बाद कियान अपने लोगों से कहता है कि दाल नहीं गली है, एक साथ उसके ऊपर हमला कर दो। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और चेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन चेंग ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो अपनी डोमेन की पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन सभी की गर्दनें उड़ा देता है और उसे काफी सारे फील्ड पॉइंट भी मिल जाते हैं। लेकिन कियान इसी मौके का फायदा उठाता है और वो तुरंत डोमेन से बाहर निकल जाता है। लिंग चेंग को बताती है कि अगर कियान यहाँ से भाग गया तो फिर वो किसी को भी इमोर्टल ट्रेजर के बारे में बता सकता है, जिससे कई सारे लोग यहाँ पे ट्रेजर को लेने के लिए आएंगे और वो आपका शिकार शुरू कर देंगे। चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं क्या करूँ, अगर वो लोग ज्यादा तादाद में नहीं आए तो फिर मुझे फील्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, इसीलिए उसे जाने दो। फिर हम लोग घोस्ट बोन सेट को देखते हैं जहाँ पे कियान ये प्लानिंग बना रहा था कि वो चेंग से बदला कैसे लेगा और स्वॉर्ड को कैसे वापस करेगा। उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है जो कि कियान को बताता है कि 5 साल पहले जो उनके इंसेक्टर इमोर्टल बन चुके थे वो फिर से वापस आ गए हैं, लेकिन सेट के अंदर कोई भी नहीं था, इसीलिए वो लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और सीनियर कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। जैसे कियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका इंसेक्टर अपर वर्ल्ड से नीचे क्यों आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को याद होगा कि वनरेबल जनरल ने 12 के 12 जनरल यहाँ पे नीचे आए हैं, इसलिए इंसेक्टर उनमें से एक है घोस्ट बोन वालों का। लेकिन कियान इस बात से काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक मौका मिल चुका है चेंग को मारने का। जिसके बाद वो सभी लोग भागते हुए अपने इंसेक्टर को ग्रेड करने के लिए जाते हैं। तो फिर इंसेक्टर वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि कियान के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर इंसेक्टर इमॉर्टल वर्ल्ड से नीचे आ गए हैं तो फिर लोअर वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि घोस्ट बोन सेक्ट वालों के खिलाफ कुछ कर सके और घोस्ट बोन सेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। लेकिन इंसेक्टर उसकी मन की बात पढ़ लेता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पे अकेला नहीं आया है, 12 के 12 इमोर्टल जनरल्स वो सभी एक साथ नीचे आए हैं और उन सभी को एक बहुत जरूरी काम दिया गया है, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो उन सभी की जानें ले ली जाएंगी। और वो काम होता है होली स्वॉर्ड को ढूंढ के निकालना, यानी कि इमोर्टल स्वॉर्ड को। इंसेक्टर कियान को बताता है कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिससे अपर वर्ल्ड का रास्ता खुल चुका था और होली स्वॉर्ड नीचे आके गिरी थी, इसीलिए अगर होली स्वॉर्ड उन्हें नहीं मिलती है तो सभी इमोर्टल एक साथ मिलकर उस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। जिसपे कियान आगे से बताता है कि उसे
पता है कि होली सॉर्ड कहाँ पे है। तो फिर इंसेक्टा चिल्ला के पूछता है कि जल्दी से बताओ कहाँ पे है। तो फिर कियान उन्हें बता देता है कि इमोर्टल सॉर्ड इमोर्टल टेम्पल के अंदर है, यानी कि चैंग डोमेन के अंदर। उसी टाइम पे हम लोग चैंग और लिंग को देखते हैं, जहाँ पे लिंग ने उसके लिए सूप बनाया था। लिंग चैंग से पूछती है कि सूप कैसा बना है। इस पे चैंग आगे से कहता है बढ़िया तो है, बस अगली बार नमक डालना मत भूलना। खैर इसके बाद चैंग बिना नमक का सूप पीते हुए सोचता है कि वो डोमेन के अंदर बाहुबली है, वो किसी को भी श्यू श्यू करके मार सकता है। लेकिन जैसे ही वो डोमेन से बाहर जाता है तब वो इतना कमजोर बन सकता है कि वो लिंग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे लिंग की कल्टीवेशन को जल्दी बढ़ाया जा सके। और थोड़ा सा दिमाग चलाने के बाद उसे याद आता है कि जैसे उसने 100 वाइन की टेक्निक को बढ़ा दिया था उसकी एनर्जी को बढ़ा के, उसी तरह से वो लिंग के ऊपर भी उसकी कल्टीवेशन बढ़ा सकता है, क्योंकि वो सभी लोग डोमेन के अंदर ही हैं। इसीलिए चैंग काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो लिंग को पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उसे बताता है कि उसे एक ऐसी टेक्निक के बारे में पता चला है जिससे कि लिंग की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद चैंग लिंग को पकड़ के उसे कहता है कि ये कल्टीवेशन का तरीका थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है क्योंकि ये पहली बार है, लेकिन अगर लिंग उस दर्द को सहन कर लेगी तो उसे थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लगेगा, जैसे कि वो हेवन में है। जिससे लिंग शर्माने लगती है और वो अपना दिमाग चलाते हुए सोचती है पेनफुल पहली बार, जिसके बाद हेवन में। और उसका शैतानी दिमाग ये सोच लेता है कि चैंग वहाँ पे डुअल कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो शर्माते हुए कहती है कि ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है लेकिन मैं रेडी हूँ। चैंग उसे कहता है कि ये भी मेरा पहली बार है। इस पे लिंग शर्माते हुए उसे मारने लगती है और कहती है कि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन चैंग उसे कहता है कि शर्म को मारो गोली, हम लोग शुरू करने वाले हैं। जिसके बाद लिंग भी रेडी हो जाती है और वो कहती है या आई एम रेडी, लेट्स गो। लेकिन चैंग आगे से टेक्निक को यूज करते हुए उसे बताता है कि उसे अपने दिमाग सही सलामत रखना होगा, नहीं तो उसकी जिंदगी चली जाएगी। जिससे लिंग काफी हैरान हो जाती है कि चैंग डुअल कल्टीवेशन के बारे में बात नहीं कर रहा था, इसीलिए वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही चैंग उसके सर को पकड़ता है और वो अपने टेक्निक को शुरू कर देता है और वो लिंग की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है, जिससे लिंग को काफी तेज दर्द होने लगता है उस तरीके से, और वो चीखने और चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी सिस्टम चैंग को बताता है कि लिंग के अंदर जरा से भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, इसीलिए चैंग सोचता है कि उसे अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है और जल्दी जल्दी लिंग के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिससे लिंग को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो और जोरों से चिल्लाने लगती है। लेकिन चैंग अपनी एनर्जी को रोकता नहीं है और उसे और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे लिंग और ज्यादा चिल्लाने लगती है और वैसे वाले एक्सप्रेशन देने लगती है और सोचती है कि उसकी बॉडी अब इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती है और कुछ ही देर में वो एनर्जी के कारण फट जाएगी। जिसपे चैंग लिंग से कहता है कि उसे कोई ना कोई रीजन ढूंढना ही पड़ेगा कि वो ताकतवर क्यों बनना चाहती है, वो ताकतवर किस लिए बनना चाहती है। जिसपे लिंग को याद आता है कि वो अपनी सॉर्ड एकेडमी के लिए ताकतवर बनना चाहती थी ताकि वो उसे सपोर्ट कर सके, क्योंकि उसके पास जरा सा भी टैलेंट नहीं है और उसके फादर हमेशा उससे कहा करते थे कि वो बिना टैलेंट के पैदा हुई है, वो यूजलेस है। लेकिन इसके बावजूद उसके फादर उसे काफी पसंद करते थे, इसीलिए लिंग को उसका रीजन मिल जाता है कि वो अपनी सॉर्ड एकेडमी को इनहेरिट करना चाहती है और वो उससे पहले नहीं मर सकती है और उसे चैंग के साथ अभी पूरी दुनिया घूमनी है, इसीलिए वो ऐसे तो नहीं मरने वाली है। जिसके बाद वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी टाइम पे हम लोग आसमान से एक बिजली नीचे गिरते हुए देखते हैं, जो कि डोमेन के ऊपर गिरती है लेकिन डोमेन के अंदर नहीं जाती है, और हमें पता चलता है कि ये थंडर सुप्रीम है और ये किसी की भी कल्टीवेशन बढ़ा सकती है और ये चैंग के ऊपर काफी जोरों से गुस्सा है क्योंकि चैंग इसकी पावर को बिना किसी इजाजत के यूज कर रहा था। खैर ये सुप्रीम थंडर साइड कैरेक्टर है, इसलिए चैंग का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है। इसके बाद चैंग लिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे 9 लेवल्स होते हैं, लेकिन लिंग की जो क्वालिफिकेशन है वो चैंग की एबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए चैंग सोचता है कि पता नहीं लिंग की क्वालिफिकेशन किस हद तक आगे बढ़ गई है। उसी टाइम पे हम लोग सुप्रीम थंडर को देखते हैं, जो कि उन दोनों के इस तरह से प्यार मीठी बातें करते हुए देख के गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो जंगल के बीच में अपनी थंडर गिराता है, जिससे वो सभी को बता देता है कि उसकी पावर को किसी ने इनहेरिट किया है। बेसिकली सुप्रीम थंडर चैंग के लिए गड्ढा खोद रही थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि लिंग ने सुप्रीम थंडर की इनहेरिट हासिल की है, इसलिए कई सारे डीमन लिंग को लेने के लिए जाएंगे ताकि वो उसे अपने डिसाइपल बना सके और उसके लिए उन्हें चैंग से फाइट करनी पड़ेगी। उसी टाइम पे हम लोग 3 डीमन किंग को देखते हैं, जिनमें से पहली फॉक्स डीमन थी और ये नासेंट सोल रियलम पे है और इसका नाम होंग यी है। उसी के पीछे हम लोग 2 और डीमन किंग को देखते हैं, जिनमें से बुल वाले का नाम था टोबा और ये भी सोल नासेंट रियलम पे है। उसी के पीछे हम लोग आखिरी डीमन किंग को देखते हैं और इसका नाम है स्नेक इनवर्स और ये भी सोल नासेंट रियलम पे है। उसी टाइम पे उन तीनों की नजर लिंग के ऊपर पड़ती है, जो कि सुप्रीम थंडर के पास जा रही थी उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको भाई बेसिकली चैंग ने समन किया था। उन तीनों की नजर जैसे ही लिंग के ऊपर पड़ती है तो वो तीनों उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो तीनों उनमें से कोई एक लिंग को अपना डिसाइपल बना सके। उसी टाइम हम लोग सुप्रीम थंडर को देखते हैं, जो कि चैंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने चीटिंग की है, अगली बार बुलाया तो तुम्हें मार दूंगी। हम देखते हैं कि वो तीनों जैसे ही चैंग की डोमेन के पास पहुंचते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि लिंग बैठ के कल्टीवेट कर रही थी और उसकी जितनी भी एबिलिटीज थी वो सभी हाई क्वालिटी पे जा चुकी थी और उसकी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा हाई चुकी थी और लिंग अभी 18 साल की थी और वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो फिर उसकी जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसीलिए वो तीनों आपस में कहते हैं कि उन्हें हेवनली शॉट नहीं चाहिए, अब वो लोग सिर्फ लिंग को चाहते हैं, क्योंकि अगर वो लोग लिंग
लिंक को अपना डिसाइपल बना लेंगे तो ये और ज्यादा अच्छी बात रहेगी। उसी टाइम पे लिंक जैसे जैसे कल्टीवेट करके वो ब्रेक थ्रू कर रही थी तो फिर चैंग को लगातार फील्ड पॉइंट मिलते हुए जा रहे थे और उसे करीब कम से कम 10-15 हजार फील्ड पॉइंट मिल चुके थे। जिसके बाद वो दोनों चुपचाप आके घास के पीछे छुप जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये अभी सिर्फ कल्टीवेट कर रही है, लेकिन कल्टीवेट करते हुए इसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। होंग उन दोनों से कहती है कि मैं और ज्यादा रुक नहीं सकती हूँ, मुझे ये लड़की चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत लिंक की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसी टाइम पे टोबा उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझको भी वो चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपना मास्टर बने। होंग उसे कहती है कि तुम्हारा जैसा बुल डीमन उसे क्या सिखाएगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो मेरी है। लेकिन उसी टाइम पे स्नेक आगे बढ़ता है और वो कहता है कि तुम लोग लड़ते रहो, मैं उसे अपना बना लूंगा। लेकिन होंग तुरंत अपनी फॉक्स फॉर्म में आ जाती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है। तो फिर स्नेक भी अपनी स्नेक फॉर्म में आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसीलिए टोबा भी अपनी बुल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो उन दोनों से लड़ता नहीं है और उनसे कहता है क्यों ना हम लोग चल के उस लड़की से ही पूछ लेते हैं कि वो किसकी डिसाइपल बनना चाहती है, बेफालतू में लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग लिंक को देखते हैं जिसको होश आ चुका था। चैंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम गोल्डन कोर की पीक रियलम पे ब्रेक थ्रू कर चुकी हो और तुमने जो कुछ भी हासिल किया है ये तुम्हारी खुद की मेहनत पे है। जिससे लिंक काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचते हैं कि गोल्डन कोर रियलम की पीक इस लेवल पे तो मेरे सेट के एल्डर रहते हैं। जिसके बाद लिंक वहाँ से जा ही रही थी कि तभी चैंग उसे 3-4 स्टोरेज रिंग देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुमने काफी अच्छे से लेवल अप किया है और इसी के साथ इसके अंदर जितने भी रिसोर्स है तुम उनका इस्तेमाल कर सकती हो। जिससे लिंक और ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि उसका मास्टर कितना ज्यादा अच्छा है जो उसको सब कुछ फ्री में ही दे देता है। लेकिन चैंग कोने में जाके सोचता है कि वो इन सभी रिसोर्स का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकता है क्योंकि वो डोमेन के अंदर खुद ब खुद एक गॉड है। लेकिन उसी टाइम पे वो तीनों डीमन लिंक से कहते हैं छोटी लड़की यहाँ पे देखो। सबसे पहले टोबा आगे बढ़ता है जो कि अपने बारे में लिंक को सब कुछ बता देता है कि वो फॉरबिडन डीमन किंग है। जिसके बाद वो अपने पास से 3 गोल्डन पेटल निकालता है जो कि एसेंस होती हैं और वो लिंक ही बताता है कि अगर वो इनको एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसकी बॉडी टेम्पर हो जाएगी और वो आसानी के साथ नासन सोल्ट रियलम के अंदर चली जाएगी। लेकिन इसने टोबा को साइड में कर देता है और उससे कहता है कि ये सिर्फ 3 ही पेटल्स हैं, तुम इनका इस्तेमाल क्या ही करोगी। जिसके बाद स्नेक अपने पास से अपना ट्रेजर बाहर निकालता है जो कि होता है गोल्डन फ्रूट और ये फ्रूट को उगने में कम से कम 10,000 साल लगते हैं क्योंकि ये फ्रूट सिर्फ अपर वर्ल्ड में ही मिलता है और इसको यूज करने के बाद बॉडी टेम्पर हो जाती है और वो हमेशा के लिए जवान ही रहती है। स्नेक लिंक से कहता है कि अगर वो स्नेक को अपना मास्टर मान लेगी तो फिर वो उसे ये रिवॉर्ड के तौर पे दे देगा। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इमोर्टल फ्रूट काफी ज्यादा कीमती होता है, शायद मुझे ये छीन लेना चाहिए। लिंक अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर मैं इस इमोर्टल फ्रूट को खा लेती हूँ तो मैं हमेशा के लिए जवान रहूंगी। जिसके बाद वो इस बारे में सोचने लगती है क्या उसे स्नेक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे होंग हंसते हुए कहती है कि स्नेक तुम्हारा रिवॉर्ड तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर लिंक मुझे अपनी डिसाइपर के तौर पे एक्सेप्ट करती है तो फिर वो मुझे फॉलो करेगी जिससे वो हमारे सबसे फेमस एशियन फॉक्स क्लैन को ज्वाइन कर सकती है, जिसके साथ वो वहाँ पे ट्रेनिंग करेगी और उसके पास ये मौका रहेगा कि वो आगे जाके एक इमोर्टल भी बन सकती है। जिससे वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि होंग के गिफ्ट के सामने हमारे गिफ्ट की तो कोई भी औकात नहीं है। लेकिन लिंक आगे से उन तीनों को ही मना कर देती है जिससे वो तीनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद लिंक अपनी नाक ऊंची करके उन तीनों को बताती है कि उसके पास पहले से ही एक मास्टर है और अगर वो अपने इस मास्टर को फॉलो करती है तब उसके लिए इमोर्टल बनना चुटकियों का खेल है। होंग लिंक से पूछती है तो फिर तुम्हारा मास्टर कौन है, जिसपे चैंग आगे से कहता है अपन है रे। लेकिन होंग उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन भी नहीं है और तुम एक नॉर्मल से इंसान हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कोई गोल्डन कोर पीक का बंदा तुम्हें अपना मास्टर मान सके। वहीं पे स्नेक होंग से कहता है कि ये बस एक चींटी है, इसे मार देते हैं, जिसके बाद हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे कि वो लड़की किसको अपना मास्टर मानती है। उसी टाइम पे टोबा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर तुम उसके मास्टर हो तो फिर क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। तो फिर चैंग आगे से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, देखते हैं कि डीमंस के अंदर कितना दम होता है। जिसके बाद टोबा अपनी एनर्जी को निकालते हुए चैंग के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और उसे कहता है कि मेरी एक उंगली तुम्हें पाउडर में बदल देगी। वहीं पे स्नेक अपनी मन के अंदर सोचता है कि इस सांड ने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है चुपके से और मुझे पता भी नहीं चला। होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि इसने मेरी स्पॉटलाइट ले ली, नहीं तो मैं अपने डिसाइपल के सामने कूल बन सकती थी। लेकिन जब टोबा चैंग के ऊपर हमला करता है तब चैंग अपनी एक जगह से भी नहीं हिला था और चैंग उससे कहता है क्या हुआ सांड, क्या कुछ खाया नहीं हो जो तुम मुझे 1 इंच भी नहीं हिला सके। और चैंग की ताकत को देख के वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और सोचते हैं कि अब ये कौन आ गया। इसके बाद चैंग उन दोनों से कहता है कि अब मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या मैं भी थोड़ी सी ताकत आजमा लूं। इसके बाद चैंग अपनी एक उंगली से टोबा के ऊपर अटैक करता है तो टोबा के सीने के अंदर एक छेद हो जाता है, जिसको देख के इसने काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि इसने एक उंगली से टोबा के सीने के अंदर छेद कर दिया, ये काफी ताकतवर है। होंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसकी पावर लेवल मुझसे ज्यादा होगी, इसलिए ये टोबा को इतनी बुरी तरीके से घायल कर पाया है। जिसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों भी ट्राई क्यों नहीं कर लेते हो, मैं अभी भी यहीं पे हूँ। जिसपे वो दोनों भाई नाना करने लगते हैं। तो फिर चैंग उन लोगों से पूछता है कि अब क्या ख्याल है, क्या मैं लिंक के लिए क्वालिफाइड मास्टर हूँ। जिसपे वो दोनों अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और आगे से कहते हैं कि हम तो मजाक
कर रहे थे, हम लोग तो चीटी हैं, हम लोग कहाँ से किसी मास्टर के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। स्नेक आगे से कहता है कि हमने आपको परेशान किया है, इसलिए आपको ये फ्रूट के बारे में क्या ख्याल है, आप इसको रख सकते हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि स्नेक काफी अच्छा और समझदार है, इसे अच्छे से पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसने मुझे फ्रूट का लालच दिया ताकि मैं इसकी साइड हो जाऊं। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, क्यों ना मैं इन तीनों को अपने पास रख लेता हूँ, जिससे ये मेरे बाहर वाले काम कर देंगे। जिसपे चैंग आगे से इमोर्टल फ्रूट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो स्नेक से पूछता है कि उसको ये इमोर्टल फ्रूट कहाँ पे मिला है। जिसपे स्नेक आगे से बताता है कि ये इमोर्टल फ्रूट 3000 साल पहले पाइथन सेक्टर ने लिया था एशियंट बोन्स माउंटेन के अंदर से, जो कि फॉरबिडन एरिया के 3000 किलोमीटर के अंदर के दायरे में आता है। और ये फ्रूट तब तोड़ लिया गया था जब वो इमोर्टल ट्री सबकी नजर में आया था, और उस अकेले इमोर्टल ट्री को छोड़ के इस पूरे लोअर वर्ल्ड के अंदर ऐसा ट्री और कहीं भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ऐसे ट्री सिर्फ अपर वर्ल्ड में उग पाते हैं। लेकिन चैंग अपनी इस सोच में पड़ जाता है कि ऐसी कोई चीजें इस दुनिया में होती भी हैं जो कि फॉरबिडन एरिया के अंदर आती हैं, और उसे लगता है कि जरूर इमोर्टल वहाँ पे कोई ना कोई छुपा हुआ होगा जो कि फॉरबिडन एरिया के अंदर रह रहा है। वहीं पे स्नेक अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंग ने इमोर्टल फ्रूट को ले लिया है और उसने साथ ही में अपने सेट के बारे में भी बता दिया है, जो कि काफी बड़ा सेट है, इसीलिए चैंग उसको जरूर बख्श देगा। जिसके बाद चैंग सबसे पहले लिंग के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इस फ्रूट को खा लो, लेकिन इसका जो बीज होगा वो तुम मुझे दे देना। जिसके बाद लिंग चैंग को शुक्रिया कहती है और उस फ्रूट को खा जाती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेटावर्स की तरह हो रहा है कि ये फ्रूट सिर्फ अपर वर्ल्ड में उगेगा, लेकिन इसकी पावर कुछ ज्यादा ही है, ये नॉर्मल बॉडी को इमोर्टल बॉडी में बदल भी सकता है। जिसके बाद लिंग उस फ्रूट को खा लेती है और उसका जो कोर था वो चैंग को वापस कर देती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस फ्रूट को जरूर डोमेन के अंदर उग जाना चाहिए। जिसके बाद वो उस कोर को जमीन के अंदर डाल देता है। स्नेक आगे से कहता है मास्टर, वो जो फ्रूट है ना वो सिर्फ अपर वर्ल्ड में उगता है, क्योंकि उसके लिए वातावरण काफी ज्यादा जरूरी होता है। बीज को बोने से फल नहीं उगेगा और न ही पेड़ बाहर आएगा। होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने उसे बोया भी नहीं है, बस ऊपर से ही डाल दिया है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे रोशनी चमकती है और वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि पेड़ 1 सेकंड में उग भी गया, उसके ऊपर कली भी आ गई और साथ ही में फल भी आ गया। इसके बाद चैंग उन तीनों से कहता है कि तुमने मुझे ये फ्रूट तो दिया है, लेकिन जो क्राइम तुम लोगों ने किया था ये उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या तुम तीनों मुझे बता सकते हो कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। जिससे वो तीनों फिर से डर जाते हैं और रोने गाने लगते हैं और चैंग से कहते हैं कि हमें बख्श दो, हम यहाँ से भाग जाएंगे, फिर लौट के कभी भी नहीं आएंगे, या फिर उन्हें जीने का बस एक और मौका दे दिया जाए। चैंग उन लोगों से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ, तुम लोग मुझे अपने आप को सबमिट कर दो या फिर यहीं पे मारे जाओ। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी एक्टिंग इतनी भी बुरी नहीं है, शायद से ये लोग मान जाएंगे। लेकिन वो तीनों इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो तुरंत अपना सर नीचे झुका लेते हैं और चैंग को अपने मास्टर मानने के लिए राजी हो जाते हैं। चैंग उन लोगों से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग मुझे फ्यूचर में मास्टर कहने वाले हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा बल्कि गिफ्ट भी दूंगा। इसके बाद चैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो उन तीनों की क्वालिफिकेशन को बढ़ाने लगता है और उनकी कल्टीवेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे सुप्रीम थंडर फिर से आती है, जो कि चैंग को जैसे ही देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि साले तुमने मुझे फिर से बुला लिया, पिछली बार तुमने 1% का इस्तेमाल किया था मेरी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन इस बार तुम एक साथ 3 को इस्तेमाल करने वाले हो, ये बहुत क्रूअल है। लेकिन सुप्रीम थंडर सिर्फ साइड कैरेक्टर है, वो क्या ही कर सकती है, इसीलिए वो फिर से नीचे आती है और उन तीनों की क्वालिफिकेशन को बढ़ाने लगती है। लेकिन चैंग उन लोगों से कहता है कि अभी इतना डरो नहीं, अभी तो बिजली का तूफान आना बाकी है। इसके बाद वो अपनी ताकत को और बढ़ाता है, जिससे थंडर और ज्यादा बढ़ जाती है और वो टोबा की इंजरी को भी हील करना शुरू कर देती है। जिसके बाद सुप्रीम थंडर वहाँ से जाते हुए कहती है कि साले अगली बार मैं तुझे मार दूंगी। इसके बाद वो तीनों चैंग को शुक्रिया कहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। चैंग उन लोगों से पूछता है कि जरा बताओ तो तुम लोगों ने कितना अपग्रेड किया है। स्नेक आगे से अपने पास से एक क्वालिफिकेशन स्टोन निकालता है और वो बताता है कि ये हमारे ग्रेड के हिसाब से रंग चेंज करता है। हमारे पास कल्टीवेशन में 9th ग्रेड होते हैं, इसलिए इस स्टोन के कलर के भी 9th ग्रेड है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, इंडिगो, पर्पल, ब्लैक एंड ग्लो। रेड कलर फर्स्ट ग्रेड को आधारित करता है और गोल्ड कलर 9th ग्रेड को। जिसके बाद वो तीनों अपने क्वालिफिकेशन को चेक करते हैं, तब वो स्टोन ब्लैक का हो जाता है, यानी कि ये लोग 8th ग्रेड पे हैं और ये लोग पहले 6th ग्रेड पे थे। जिसके बाद वो सभी खुशी के मारे नाचने और गाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो 8th ग्रेड पे आ गया। लेकिन चैंग उन लोगों से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, अगर तुम तीनों मुझे फॉलो करते हो तो फिर फ्यूचर में मैं तुम तीनों को 9th ग्रेड का भी बना दूंगा। वहीं पे लिंक अपने मन के अंदर सोचते हैं कि पता नहीं मेरी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपने मेरी पावर भी तो बढ़ाई थी। होंग जल्दी से आगे बढ़ती है और वो लिंक को स्टोन देते हुए कहती है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने जब इन तीनों डिमंस की पावर को बढ़ाना शुरू किया था तब उसने काफी अच्छे से ध्यान दिया था कि वो सभी चीजों के ऊपर ध्यान दे और सभी लिविंग थिंग्स का यूज करे। लेकिन जब उसने लिंक की पावर को बढ़ाना शुरू किया था तब उसने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया था और वो लगातार अपनी पावर को यूज करते हुए चला गया था। इसीलिए चैंग को भी नहीं पता था कि लिंक का क्वालिफिकेशन लेवल क्या होगा। जिसके बाद लिंक उस स्टोन को अपने हाथों में लेती है तो उसका कलर चेंज होकर पहले रेड होता है, जिसके बाद वो सभी कलर चेंज होते हुए आखिर में गोल्ड हो जाता है। इसीलिए सभी को
को यकीन हो जाता है कि लिंक की क्वालिफिकेशन 9th ग्रेड की है, लेकिन अचानक से वो पत्थर फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो अपने सारे कलर को छोड़ देता है, जिससे वो दोनों डीमंस भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि पत्थर का कलर से गायब हो जाना ये कुछ ज्यादा ही अजीब था। इसीलिए सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि लिंक के पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। इसीलिए लिंक का भी आगे से रोने वाला मुंह बन जाता है, जिसके बाद वो चेंग के सामने रोना शुरू कर देती है और उससे कहती है, मास्टर मेरी कल्टीवेशन चली गई। जिसपे स्नेक आगे से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लिंक की क्वालिफिकेशन अभी इमॉर्टल होगी और शायद से लिंक इमॉर्टल बन चुकी है। जिसपे लिंक आगे से एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है, मास्टर तो फिर क्या मेरी क्वालिफिकेशन एक इमॉर्टल वाली हुई। जिसपे चैंग उसे कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं, ये बस छोटा सा इमॉर्टल क्वालिफिकेशन ही है। जिसपे चैंग उन लोगों को बताता है कि अपर वर्ल्ड के अंदर 9th ग्रेड के ऊपर भी कुछ ज्यादा क्वालिफिकेशन होती है जो कि इमॉर्टल के ऊपर होती है। इसीलिए लिंक की क्वालिफिकेशन अभी एक इमॉर्टल की है और वो स्टोन इसे पता नहीं लगा पाया होगा। चैंग उन तीनों से वादा करता है कि अगर वो तीनों इसे फ्यूचर में इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे तो इन तीनों के लिए इमॉर्टेलिटी में जाना नामुमकिन नहीं होगा। वो तीनों भी अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि चैंग को बहुत ज्यादा नॉलेज है अपर वर्ल्ड के बारे में, इसीलिए चैंग जरूर अपर वर्ल्ड से ही आया होगा और वो तीनों उसे फॉलो करने के लिए मान जाते हैं। जिससे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तो एक्टिंग करने में कुछ ज्यादा ही बादशाह हूँ, शाहरुख खान को हटा के मुझे रख लेना चाहिए। उसी टाइम पे स्नेक उन लोगों से कहता है क्योंकि लिंक पहले ही एक इमॉर्टल बनने के लिए क्वालिफाइड हो चुकी है, इसलिए स्नेक यहाँ से जिनपा माउंटेन जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे ड्रैगन टर्की किंग रहता है और वो उसका इस्तेमाल लिंक को ऑफर करने के लिए करेगा। लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं था कि असल में ड्रैगन टर्की किंग क्या होता है। जिसपे होंग उन दोनों को बताती है कि इमॉर्टल टर्की किंग असल में एक इमॉर्टल बेस्ड है जिसकी ब्लड लाइन किसी के अंदर है और उसका मीट काफी ज्यादा डिलीशियस होता है, इसलिए लिंक और मास्टर उसे खा लेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जिसकी बातें सुन के लिंक के मुंह के अंदर पानी आ जाता है और वो चैंग से पूछती है क्या मैं लेके आ जाऊं। जिसपे चैंग उसे कहता है, हाँ हाँ तुम जाओ, तुम लाने में ज्यादा बेहतर रहोगी। उसी टाइम में हम लोग कियान और उसके 2-3 चमचों को देखते हैं जो कि लिंक के ऊपर नजर रखे हुए थे। हम लोग देखते हैं कि लिंक उन दोनों बिस्ट को पकड़ लेती है जो कि असल में मुर्गी थी और वो सॉर्ड के ऊपर खड़े होकर पूरी स्पीड के साथ इमॉर्टल टेंपल की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसी टाइम पे कियान और उसके 2-3 चमचे एक साथ लिंक के ऊपर हमला कर देते हैं और उससे कहते हैं और लिंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम इमॉर्टल ट्रेजर हमारे हवाले कर देती हो तो फिर हम तुम्हारी बॉडी को बिना कुछ करे यहाँ से जाने देंगे। लिंक को एक ही झटके में पता चल जाता है कि जितने भी कल्टीवेटर्स यहाँ पे आए हुए हैं वो सभी सोल नासेंट रियलम पे हैं। इसके बाद लिंक कियान से कहती है कि कियान भूल चुका है कि वो कैसे डर के मारे यहाँ से भाग चुका था और उसके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत बची हुई है कि वो दोबारा यहाँ पे चला आया है। और लिंक अपने मन के अंदर सोचती है कि वो अभी के लिए इन सभी के साथ एक साथ फाइट नहीं कर सकती है, इसीलिए उसको तुरंत यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो मारी भी जा सकती है। लेकिन कियान आगे से अपने वेपन को बाहर निकालता है और वो लिंक के ऊपर हमला करके कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हें स्लेव बना लूंगा, जिसके बाद सॉर्ड के साथ मैं तुम्हारे मास्टर को भी उसको एक घोस्ट स्लेव बना लूंगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो सॉर्ड गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और वो लिंक को एक गोल्डन कोर में कवर कर लेती है। इससे कियान के अटैक का असर लिंक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है और वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कियान कुछ दिनों पहले फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर थी, लेकिन वो कुछ ही दिनों के अंदर गोल्डन कोर रियलम की पीक पे आ चुकी है। और उनके जो एल्डर थे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इसका टैलेंट कुछ ज्यादा ही भयानक है और इसने ऊपर से हमारे सेट के खिलाफ गर्ज रखा हुआ है। अगर ये फ्यूचर में और ज्यादा ताकतवर हो जाती है तो इससे हमारे सेट को ज्यादा खतरा होगा। इसीलिए वो दोनों कियान से कहते हैं कि जल्दी से उसे मार दो और सॉर्ड को अपने हवाले कर लो। जिसके बाद कियान अपनी पावर को रिलीज करता है और वो लिंक के ऊपर पूरी ताकत से अटैक करने को आगे बढ़ता है। लेकिन इमॉर्टल सॉर्ड जल्दी से आगे बढ़ती है और वो कियान के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। इसके बाद कियान मौका देख के तुरंत वहां से भाग जाती है और सोचती है कि उसे तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन कियान इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि लिंक ने उसके फुल पावरफुल अटैक को इतनी आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों मस्त बैठ के गेम खेल रहे थे, जहाँ पे वो तीनों तो लगातार हारते हुए जा रहे थे, लेकिन चैंग बार बार जीतता जा रहा था और वो खुद को कूल समझ रहा था। उसी टाइम पे चैंग उन लोगों से पूछता है कि लिंक को आने में और कितना देर लगेगा, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। इस पे होंग आगे से कहती है कि वो बस आती ही होगी, माउंटेन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अचानक से उसे महसूस होता है कि लिंक की जो ब्रेथ है वो धीरे धीरे करके कम होने लगी है। चैंग आगे से कहता है कि मुझे लिंक की इतनी चिंता क्यों हो रही है, वो पहले ही गोल्डन पीक रियलम पे आ चुकी है। जब तक उसका सामना किसी नासेंट सोल रियलम वाले बंदे से नहीं हो जाता है तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम पे वो तीनों अपने मन के अंदर सोच रहे थे क्या उन्हें बता देना चाहिए कि लिंक की जो ब्रेथ है वो धीरे धीरे करके कम होने लगी है, शायद से वो खतरे में है। लेकिन होंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि शायद से मास्टर इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि लिंक उन सभी चीजों को खुद ही संभाल लेगी। उसी टाइम पे हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि भागते हुए टेंपल के पास ही आ चुकी थी और वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कोई लिंक के ऊपर एक जोरदार पाम अटैक करता है, जिससे लिंक काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। हमें पता चलता है कि लिंक के ऊपर अटैक करने वाली असल में एक लीडर थी जो कि घोस्ट वन सेक्ट की एक सुप्रीम एल्डर थी और वो बताती है कि लिंक उसके पाम के नीचे है, भले ही वो मरी ना हो लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। जिसके बाद वो कियान से कहती है कि वो जल्दी से जाके ट्रेजर को ले ले और उसकी सोल को वापस ले जाए उसे एक घोस्ट स्लेव बनाने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग सॉर्ड को देखते हैं जो कि तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लड़की जल्दी से आगे बढ़ती है और वो सॉर्ड को पकड़ लेती है और उसे भी सॉर्ड की भयानक
भयानक ताकत महसूस होती है और वो सोचती है कि लिंग ने अभी तक इसे कैसे रोक रखा था। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं जो कि लिंग के पास जाता है और वो उससे कहता है कि अब तुम मर सकती हो। इसके बाद वो लिंग के ऊपर हमला करता है और हम लोग देखते हैं कि किसी का खून उठता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो खून असल में कियान का ही था। दरअसल वहाँ पे वो तीनों डीमन आ चुके थे और हॉन्ग कियान के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि तुम्हें किसने हिम्मत दी है कि तुम मास्टर की डिसाइपल के ऊपर हमला कर सकते हो। टोबा अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने मास्टर की शिष्य को हाथ लगाया है, अब मास्टर तुम्हारी जान ले लेंगे। उसी टाइम पे वहाँ पे स्नेक भी आ जाता है जो कि कियान से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा जीना नहीं चाहते हो। उसी टाइम पे लिंग को होश आ जाता है जो कि हॉन्ग से पूछती है क्या मास्टर ने उसे यहाँ पे आने के लिए कहा था, जिसपे हॉन्ग बताती है कि हाँ मास्टर ने ही कहा था और उसी ने ऑर्डर दिए थे। हमें बाद में पता चलता है कि हॉन्ग ने ज्यादा वेट नहीं किया था और उसने तुरंत ही बता दिया था कि भले ही लिंग के लिए ये टेस्ट हो लेकिन तभी उसे इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है और उसकी ब्रत कमजोर से कमजोर होती जा रही है। इसीलिए चैंग ने उन्हें तुरंत ऑर्डर दे दिया था कि वो जाके लिंग को देखें कि उसकी हालत कैसी है। इधर हम देखते हैं कि कियान उन तीनों डीमन से कहता है कि यहाँ पे 3 सुप्रीम एल्डर है और उनके होते हुए उनमें से कोई भी कियान को नहीं मार सकेगा। उसी टाइम पे वो लड़की भी आगे से कहती है कि मैं यहाँ की सुप्रीम एल्डर हूँ और मेरे होते हुए मेरे सेक्ट को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि माइक से चिल्ला के कहता है कि जल्दी हटो वहाँ से और जिस किसी ने भी मेरे लोगों को छूने की जरूरत की है उन्हें मार दो। फिर हम लोग देखते हैं कि टोबा और स्नेक दोनों अपनी डीमन फॉर्म में आ जाते हैं और उसी के साथ टोबा सुप्रीम एल्डर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उसकी ब्रूटल फोर्स की वजह से सुप्रीम एल्डर पीछे खिसक जाती हैं। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो खुद को दोष देने लगता है कि उसे लिंग को वहाँ पे भेजने ही नहीं देना चाहिए था, नहीं तो लिंग को इस तरह की चीजें सहनी न पड़ती। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो एक लूजर है, उसके पास एक्सटर्नल बॉडी है, अगर वो थोड़ा सा भी कल्टीवेट कर पाता तो फिर वो लिंग को प्रोटेक्ट कर सकता था और ओल्ड मैन को भी। उसके जैसा लूजर कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में चैंग खुद को थप्पड़ मार के याद दिलाता है कि अभी समय खुद को कोसने का नहीं है, उसे तुरंत के तुरंत अपने डोमेन को एक्सपेंड करना होगा ताकि वो सभी की रक्षा कर सके। इसके बाद चैंग वहाँ पे फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल करता है और वो अपने डोमेन के साइज को बढ़ा कर देता है। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके पास यहाँ पे 3 सुप्रीम एल्डर हैं जिनके साथ वो अभी तक बैटल को होल्ड करे हुए है, नहीं तो वो अपनी गोल्डन कोर पीक रियलम के साथ भी इस बैटल को 1 सेकंड के लिए रोक भी ना पाता। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो तीनों डीमन धकाधक एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और जितने भी सुप्रीम एल्डर थे उन सभी को धूल चटा रहे थे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डोमेन के बड़े हो जाने की वजह से लिंग एक कोर के अंदर आ चुकी थी, लेकिन उसी टाइम पे कियान शॉट लेके आगे बढ़ता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो तीनों डीमन लिंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कियान उसे बंदी बना लेता है तो फिर वो आसानी के साथ उन तीनों डीमंस को कंट्रोल कर लेगा और उन्हें मार देगा। लेकिन उसी टाइम पे चैंग उसको आगे बढ़ते हुए देख लेता है और वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ता है और वहीं से चिल्ला के कहता है कि बुढ़े तुझे किसने इतनी हिम्मत दी है कि तू इतना आगे बढ़ चुका है, जिसे कियान काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये साला कब यहाँ पे पहुंच चुका, मैंने तो इसकी ब्रेथ को महसूस ही नहीं कर पाया। उसी टाइम पे इमोर्टल स्वॉर्ड भी आगे बढ़ती है जो कि अपने शेप को चेंज कर लेती है और वो एक ग्लव में बदल जाती है जिसको चैंग अपने हाथों में पहन लेता है। जिसके बाद चैंग उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता है और कहता है कि तुम तो मेरे मन को भी रीड कर सकती हो, मुझे लगा कि मैं तुमको ग्लव की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिससे वो शॉट थोड़ा सा खुश हो जाती है, लेकिन चैंग उसकी बेइज्जती भी कर देता है कि मैंने तुमको गलत समझ लिया, तुम उतनी ताकतवर नहीं हो। कियान जैसे ही देखता है कि चैंग इमोर्टल शॉट की शेप और उसकी विल को भी कंट्रोल कर सकता है तब उसकी फट जाती है और सोचता है कि भागने का टाइम आ चुका है। लेकिन चैंग उसे कहता है कि तुम कहाँ पे भाग रहे हो मेरे लोगों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद। जिसके बाद चैंग कियान के ऊपर इतनी जोर से घूंसा मारता है और वो इतनी ज्यादा पावर को रिलीज करता है कि कियान की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसकी बॉडी का एक कतरा भी नहीं बचता है। इसके बाद चैंग कियान को इसी तरह से खत्म कर देता है और वो लिंग की बॉडी लेके फिर से वापस जाने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कियान अभी तक मारा नहीं था, उसकी भले ही बॉडी चिथड़े उड़ चुके हो और उसकी बॉडी न बची हो, लेकिन उसकी सोल अभी भी बच चुकी होगी और उसे मन में ये लगता है कि जो चैंग है उसकी सोल को सेंस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो अभी तक इतनी जिंदा है। लेकिन बाद में उसे पछतावा होने लगता है कि उसने हजारों साल की कल्टीवेशन को ऐसे ही जाया कर दिया, क्योंकि बॉडी के चले जाने के बाद वो बस सोल ही बचा है, उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे कियान को इंटरनल बॉडी की महक आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे पता चलता है कि चैंग के पास इंटरनल बॉडी है और उसे याद था कि जो भी इंटरनल बॉडी वाले ओनर होते हैं उनके पास कल्टीवेशन नहीं होती है। इसीलिए कियान अपने मन के अंदर सोचता है कि भले ही चैंग उसे अभी के अभी मार सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी मौका रहेगा कि वो इंटरनल बॉडी को खा सकता है। इधर चैंग लिंग को पेड़ के नीचे लिटा देता है और जब वो चेक करता है तब लिंग की इंजरी कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। जिसके बाद वो अपने पास एक पिल निकालता है जो वो लिंग को खिला देता है, जिसके बाद लिंग की बॉडी धीरे धीरे करके रिकवर होने के लगती है और उसे होश आ जाता है। चैंग लिंग से माफी मांगता है कि उसने ही उसे चिकन लेने के भेज दिया था, नहीं तो लिंग के साथ ऐसा कुछ भी ना होता। लेकिन लिंग आगे से कहती है कि इसमें उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है और वो चैंग को माफ कर देती है। उसी बात वो दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं तो तीनों बेस्टों ने एक एक करके उन तीनों सुप्रीम एल्डर को हरा दिया था। हॉन्ग उस एल्डर के ऊपर अटैक करती है जिससे वो एल्डर नीचे आके धड़ाम से गिरती है और चैंग उसकी तरफ घूरते हुए देखने लगता है। वो एल्डर चैंग से कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो, तुम वेस्ट कहीं के। लेकिन चैंग पलक झपकते ही उसके पास आ जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारता है। वो सुप्रीम एल्डर फिर से कुछ कहने ही वाली थी कि चैंग फिर से
उसके ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारता है, लेकिन सुप्रीम एल्डर फिर भी नहीं रुकती है और वो फिर से चेंग से कुछ कहने को जाती है और कहती रहती है तुम। उसी टाइम पे चेंग फिर से आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि उस एल्डर का सर जमीन के अंदर घुस जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या तुम कर रही हो। इसके बाद चेंग उसके सर के ऊपर पैर रख लेता है और अपना हाथ ऊपर की तरफ करके कहता है कि आ जाओ। वो दोनों सुप्रीम एल्डर जो कि ऊपर की तरफ उड़ रहे थे, उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि एक ऐसे बंदे ने जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है उनके एक सुप्रीम एल्डर को धूल चटा दी। उसी टाइम पे होंग उन दोनों से कहती है कि तुम्हें चुपचाप नीचे आ जाना चाहिए, मेरे मास्टर को और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। जिससे वो सुप्रीम एल्डर अपने मन के अंदर सोचती है कि एक डीमन जो कि नासेंट सोल रियलम पे है वो किसी ऐसे बंदे को अपना मास्टर कह रही है जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है। इसीलिए वो सुप्रीम एल्डर अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे कुछ तो काला है दाल में। जिसके बाद वो सोचती है कि वो अगली बार यहाँ पे इंसेक्टर के साथ आएगी, अभी के लिए उन्हें निकल जाना चाहिए। और उन्हें याद आता है कि उस बॉडी को उस आदमी ने पकड़ लिया है, इसीलिए वो उसे छोड़ के यहीं पे जाने का फैसला करती है। असल में वो एल्डर जो नीचे पड़ी हुई है वो एक बॉडी है, कोई बंदा नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कियान आता है जो कि अपनी सोल फॉर्म में था, लेकिन वो सुप्रीम एल्डर उसे जरा सा भी भाव नहीं देती है और उसे कहती है कि तुम एक लूजर हो। जिसके बाद कियान उन दोनों को बता देता है कि चेंग के पास इमोर्टल बॉडी है, जिसे वो सुप्रीम एल्डर ललचा जाती है और सोचती है कि इमोर्टल बॉडी जो कि काफी कीमती है। जिसके बाद वो अपने तीसरे सुप्रीम एल्डर से पूछती है कि तुम क्या कहते हो। जिसपे वो सुप्रीम एल्डर आगे से कहता है कहना क्या है, हजारों सालों की कल्टीवेशन हम एक दिन में ही मिल जाएगी, जिसके बाद हम लोग इमोर्टल भी बन सकते हैं, इसीलिए चलो करके देखते हैं, हम उन सभी बिस्ट को संभाल सकते हैं। जिसपे वो एल्डर आगे से कहती है कि चेंग को पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी क्या महत्व रखती है और वो एक इमोर्टल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिसपे चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि आ जाओ, तुम बिल्कुल सही हो, मैं इमोर्टल नहीं हूँ, मैं इमोर्टल का भी बाप हूँ। जिसके बाद चेंग वहाँ पे जानबूझ के अपनी महक को रिलीज करने लगता है, जिससे वो दोनों सुप्रीम एल्डर ललचा जाते हैं और चेंग के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। एक सुप्रीम एल्डर भागते हुए चेंग के ऊपर अटैक करता है और उससे कहता है कि मैं तुमको खा जाऊंगा। लेकिन वो सुप्रीम एल्डर जैसे ही चेंग के पास पहुंचता है, तब चेंग उसके सर को पकड़ता है और उसे उठा के जमीन पे पटक देता है और ये धमाका कुछ ज्यादा ही जोरों से था। जिसके बाद चेंग वहाँ पे एक डीमन की तरह हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उस सुप्रीम एल्डर को पकड़ता है और उस सुप्रीम एल्डर को जिस तरह से उठा उठा के पटकता है और उसे दरिंदों की तरह मार देता है, उसको देख के होंग और टूबा की रूह कांप जाती है और उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि ये उनका असली मास्टर है। खैर चेंग इस बात से काफी ज्यादा उदास हो चुका था कि उसे फील्ड पॉइंट काफी ज्यादा कम मिले थे, जबकि उसने एक नासेंट सोल रियलम के बंदे को मारा था। और जब उसने पिछली बार किसी गोल्डन कोल रियलम वाले बंदे को मारा था तब उसे ज्यादा पॉइंट मिले थे। उसी टाइम पे होंग और टूबा अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अभी जो महक आ रही थी वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। स्नेक उन्हें बताता है कि शायद से मास्टर ने किसी आर्टिफैक्ट का यूज किया होगा उस महक को निकालने के लिए, जिससे वो किसी के भी मन को बहला सकते हैं। उसी टाइम पे हम लोग आखिरी सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दिमाग अभी इंटरनल बॉडी की वजह से चकरा चुका था, इसीलिए मैंने अपने आप से आपा खो दिया। लेकिन इस बच्चे की जो कल्टीवेशन है ये कुछ ज्यादा ही अजीब है और मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे चुपचाप यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद वो एल्डर तुरंत वहाँ से दुम दबा के भाग लेती है। लेकिन चैंग उसे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो आगे से अपने ट्रिक का इस्तेमाल करता है और सुप्रीम एल्डर की क्वालिफिकेशन को बढ़ा देता है। सुप्रीम एल्डर उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। जिसपे चैंग आगे से कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उस सुप्रीम एल्डर को भी यकीन नहीं होता है कि उसकी क्वालिफिकेशन इतनी आसानी के साथ बढ़ते हुए जा रही है। इसके बाद चैंग वहाँ पे सुप्रीम थंडर को फिर से बुला लेता है, लेकिन सुप्रीम थंडर आगे से रोते हुए कहती है कि तुम बहुत कमीने हो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगी। जिसके बाद उस सुप्रीम एल्डर की जो कल्टीवेशन थी वो लगातार बढ़ते हुए चली जाती है और वो डायरेक्ट नासेंट सोल रियलम पे चली जाती है। उस सुप्रीम एल्डर अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग उसके लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा है, कि चैंग उसके ऊपर फिदा तो नहीं हो गया है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि चैंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं जो कि कोने में चुपचाप बैठा हुआ था और जब वो इन अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखता है तब वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो चैंग को उकसाएगा नहीं तो उसका हाल भी इसी तरह होगा। दूसरी तरफ होंग स्नेक से पूछती है कि मास्टर उसकी एबिलिटी को बढ़ा क्यों रहे हैं। जिसपे स्नेक आगे से कहता है कि हो सकता है कि मास्टर के पास उनके खुद के रीजन होंगे। उसी टाइम पे हम लोग सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि अपनी हाई पीक पे आ चुकी थी, अब वो और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। इसीलिए सुप्रीम थंडर रोते हुए कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम लोगों को बुली करते हो मेरी एनर्जी का यूज करके, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, मैं जा रही हूँ पापा को अपने सब कुछ बताने। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस सुप्रीम एल्डर की बॉडी इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी एक गुब्बारे की तरह फट जाती है और चैंग इस खतरनाक तरीके से एक सुप्रीम एल्डर को फिर से मार देता है और उसे 2000 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करेगा तो वो काफी आसानी से कई सारे फील्ड पॉइंट को इकट्ठा कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग पहले वाली सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जिसको होश आ चुका था और चैंग जैसे ही उसकी तरफ मुड़ के देखता है तब वो डर के मारे कांपने लगती है और पीछे की तरफ हटते हुए कहती है कि मेरे पास मत आना और मुझे मारना नहीं। चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हें कल्टीवेशन बूस्ट देने वाला हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पे सुप्रीम थंडर को फिर से बुलाता है तो इस बार सुप्रीम थंडर नहीं आती है, यानी कि उसने जो कहा था उसने कर दिखाया कि वो नहीं खेलेगी।
जाएगी। और चैंग को ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें कभी कभी काम करती हैं और कभी कभी नहीं। लेकिन इसके बाद वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और सुप्रीम मंडल का गला काट के उसे ऐसे ही मार देता है। और चैंग को 112 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। उसी टाइम पे हम उन तीनों डीमंस को देखते हैं जो कि डर के मारे कांप चुके थे और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत लगा थी उन तीनों सुप्रीम मंडल से फाइट करने के लिए, लेकिन मास्टर ने उन्हें मक्खन की तरह मार दिया और यहाँ तक कि उन्हें कल्टीवेशन बूस्ट देके मारा। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि यहाँ पे एक बग मिला है कि चैंग थंडर का यूज करके किसी भी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, लेकिन कल्टीवेशन को बढ़ाने के बाद थंडर 1 महीने का ब्रेक लेगी, जिसके बाद वो फिर से आएगी। और सिस्टम चैंग को ये भी बता देता है कि यहाँ पे एक नया वर्जन मिला है जो कि वर्जन है 3.0। जिसके बाद चैंग सिस्टम को अपग्रेड कर देता है और साथ ही में अपनी डोमेन के साइज को भी बढ़ा देता है और उसे फिर से बड़ा कर देता है। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं जिसकी पैंट गीली हो चुकी थी ये सब कुछ धोते हुए देख के, और वो सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन चैंग उसे तुरंत ही पता लगा लेता है और उसे कहता है कि भागो नहीं, चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि भले ही तुम बाहर हो लेकिन अभी भी मेरी डोमेन के अंदर हो और इसीलिए तुम मेरी नजरों से बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। इसके बाद जब कियान बाहर आता है तब वो रोते हुए बाहर निकलता है और चैंग से माफी मांगने लगता है। जिसके बाद कियान चैंग को मस्का लगाने लगता है और उसके पैरों और हाथों को दबाते हुए उसे कहता है कि वो बहुत गलत था, उसे जिंदगी की भीख दे दी जाए। अगर चैंग यहाँ से बाहर निकलना चाहता है तो कियान उसकी मदद करेगा। अगर चैंग कल्टीवेशन के लिए किसी तरह के टेक्निक चाहता है तो भी कियान उसकी मदद करेगा। अगर चैंग चाहता है कि कियान उसके लिए कुत्ता घोड़ा बन जाए तो भी कियान करेगा। कियान सब कुछ करेगा, बस चैंग उसको माफ कर दे। और कियान की इतनी सारी बातें सुन के चैंग का सर उसी तरह से चकराने लगता है जैसा कि मेरा एग्जाम में चकराने लगता है कि क्या पढ़ूं। इसीलिए चैंग कियान को पकड़ता है और उसे खींचते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम ची हुआ हुआ बनोगे। और ची हुआ हुआ असल में कुत्ते की सबसे छोटी ब्रीड मानी जाती है, यानी कि सबसे छोटा कुत्ता। जिसके बाद चैंग कियान को स्नेक के हवाले कर देता है और उससे कहता है कि जैसे ही लिंक को होश आ जाए तब इसको उसके हवाले कर देना और लिंक को इसके साथ जो करना था वो कर लेगी। हालांकि चैंग ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन कियान ने उसकी सबसे प्यारी डिसाइपल को चोट पहुंचाई है, इसीलिए कियान के साथ क्या होने वाला था अब लिंक ही डिसाइड करेगी। जिसके बाद होंग चैंग को याद दिलाती है कि लिंक चिकन लेने के लिए गई थी, इसीलिए उन्हें चिकन को ढूंढ के फिर से पका लेना चाहिए। चैंग उसे कहता है कि जैसे लिंक को होश आता है तब उसे पका लेना और उसे पका के खाने की तैयारी करेंगे। उसी टाइम पे हम लोग भाई चिकन को देखते हैं जिसकी इतनी ज्यादा फट चुकी थी उन लोगों की फाइट्स को देख के कि वो डर के मारे कांपने लगा था। और मैं इसके हालों को इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चिकन कुछ ज्यादा ही डर चुका था, लेकिन इसके बावजूद इन तीनों ने उसे जाने नहीं दिया और उसे पकड़ के चिकन लेग पीस बना के बड़े चाव से खा रहे थे। उसी टाइम पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके डोमेन ने माउंटेन के आधे हिस्से को अभी तक कवर करके रखा है, लेकिन चैंग को अभी के अभी पूरे अपने माउंटेन को कवर करना था ताकि वो पूरी डोमेन को फैला सके। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इंटरनल बॉडी का यूज करता है तो इससे कई सारे लोगों को खतरा हो सकता है और इन तीनों डीमन के मुकाबले कई सारे डीमंस यहाँ पे आ जाएंगे और ये इसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन तभी चैंग की नजर इमोर्टल सॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो इमोर्टल सॉर्ड को लेके जाता है और वो जमीन पे गाड़ के उससे कहता है कि अब तुम अपनी इमोर्टल ट्रेजर वाली ब्लड को रिलीज करो। जिसके बाद कई सारे डीमंस यहाँ पे भागते हुए आएंगे और मुझे कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे। वो तीनों डीमन आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मास्टर को अचानक से क्या हो गया। इस पे स्नेक आगे से कहता है कि मास्टर के अपने तरीके होंगे कल्टीवेट करने के, तभी तो वो इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वेट करते करते 4 घंटे बीत जाते हैं, जिसपे वो सभी लोग आराम से सो रहे थे। और चैंग काफी तेज गुस्सा हो जाता है और वो सॉर्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू किसी काम की नहीं है, नाजायज सॉर्ड। चैंग की इतने जोरों से चिल्लाने की वजह से उन चारों को होश आ जाता है और वो चारों जमाई लेते हुए सोचते हैं कि कौन कुत्ता इतनी जोरों से भूख रहा है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। उसी टाइम पे कियान चैंग के पास आता है और उससे कहता है भाऊ मन्ने पता छे की प्रॉब्लम है। कियान चैंग से कहता है भाऊ आप पीछे जो 4 मुस्तंडे देख रहे हैं ना, इनके भयानक एनर्जी की वजह से किसी भी डीमन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे आके इस सॉर्ड के ऊपर जरा सा भी हक दिखा सके। और वो चारों आगे से बड़े खतरनाक तरीके से पोज दे रहे थे और दिखा रहे थे कि वो सभी बाहुबली है। और चैंग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी वजह से हो रहा था। वहीं पे वो तीनों बड़े आराम से कियान की तारीफ कर रहे हैं कि तुम काफी अच्छी तारीफ कर लेते हो। लेकिन उसी टाइम पे टियान चुटकी बजाता है और वो एक ही झटके में उन चारों की कल्टीवेशन को फिर से लेवल 1 पे ले आता है, जिससे वो तीनों बिल्कुल उस तरह से पिचक जाते हैं जैसे किसी ने गुब्बारे से हवा निकाली हो। खैर इसके बाद चैंग सॉर्ड की तरफ आगे बढ़ता है और उसे हंसते हुए कहता है तू तो गया बेटे। वो सॉर्ड इतना ज्यादा डर जाती है कि डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लेकिन चैंग उसको पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जाओगी कहाँ पे। जिसके बाद वो सॉर्ड को सेक्सी तरीके से बांध देता है और वो सॉर्ड भी आगे से सेक्सी तरीके से आवाजें निकालने लगती है। और चैंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है बहुत अच्छे, इसी तरह से ठरकी एनर्जी बाहर निकालते रहो जिससे सारे डीमन यहाँ पे भागते हुए आएंगे। हम लोग देखते हैं कि वो सॉर्ड अपनी एनर्जी को रिलीज करती है तो आस पास के जितने भी डीमंस थे और उनके अंदर की हवस जाग उठती है और उनके मुंह के अंदर पानी आने लगता
लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे डीमंस इकट्ठा हो जाते हैं जो कि चैंग के इमॉर्टल टेंपल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बस हमला करने के लिए शुरू ही हो रहे थे। चैंग उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि बहुत सही, आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। जिसके बाद चैंग अपनी पावर को रिलीज करता है और वो बस आगे से एक ही हमला करता है और आसपास जितने डीमन तुम्हें पहले दिख रहे थे वो सभी हवा में गायब हो जाते हैं और चैंग एक ही झटके में लाखों डीमंस को यूं ही मार देता है, जिसको देख के उन पांचों के भाई पसीने छूट जाते हैं और वो पांचों एक साथ अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि वो फ्यूचर में कभी भी चैंग को जरा सा भी नाराज नहीं करेंगे, नहीं तो क्या पता कब चैंग उनकी भी कह के ले ले। लेकिन सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे सिर्फ 3400 ही फील्ड पॉइंट मिले हैं जबकि उसने इतने सारे लाखों डीमंस को मारा था। इसीलिए चैंग सोचता है कि उसे सिर्फ नासेंट सोरेडियलम के कल्टीवेटर्स को वहीं मारना पड़ेगा, तभी उसे काफी अच्छे पॉइंट मिलेंगे, नहीं तो वो ऐसे लाखों को मारता रहेगा लेकिन उसे जरा सा भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो शॉट की तरफ देखते हुए सोचता है ऐसा लगता है कि जितने भी कल्टीवेटर्स ऊपर से आए थे वो सभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद चैंग पीछे मुड़ता है और उन तीनों डीमन से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है और चैंग उन लोगों से पूछता है कि आसपास के माउंटेन्स के आसपास तुम तीनों में से सबसे ज्यादा फेमस कौन है। इस पे स्नेक और हॉन्ग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं मैं। तो फिर चैंग उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो टोबा से कहता है कि ये काम तुम्हारे लिए है, तुम्हें आसपास के डीमंस के पास जाना है और ये बात चारों जगहों पे फैला देनी है कि इमॉर्टल सार्ड यहाँ पे रखी हुई है और जैसे ही तुम्हारा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुमको बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। जिसके बाद चैंग अपने पास से 3 एलजीएस को बाहर निकालता है और वो टोबा को दे देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड हुआ। जिसके बाद अगला सीन एक हफ्ते बाद का होता है। हम लोग शॉर्ट सेट के सुप्रीम एल्डर और उसके मास्टर को देखते हैं और ये दोनों ही लिंक के ग्रैंडफादर और फादर है। सेक्टर मास्टर अपने सुप्रीम एल्डर से कहता है कि हमने सुना था कि कियांटो ने ये बताया था कि लिंक के हाथों में वो इमॉर्टल शॉट है और जितने भी इमॉर्टल्स हैं वो सभी ऊपर से नीचे आ चुके हैं। अगर लिंक के हाथों में वो शॉट देख ली जाती है तो इससे हमारे शॉट और लिंक को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और पूरे सेट का खात्मा किया जा सकता है। इसीलिए कुछ भी दुविधा हो उससे पहले हमें ट्रेजर को वापस लौटा देना चाहिए। इसीलिए वो दोनों उड़ते हुए डायरेक्ट चैंग के टेंपल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं और चैंग चुपचाप आराम से बैठा हुआ अंगूर खा रहा था और कियान उसके पैर दबा रहा था। तभी चैंग को भी महसूस होता है कि उसके डोमेन के अंदर कोई तो आ गया है, इसीलिए वो उठ के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन कियान के उन दोनों की औरा से महसूस हो जाता है कि वो दोनों कौन है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं उन दोनों ने कुछ ज्यादा बक दिया तो चैंग उसे तुरंत के तुरंत ही मार देगा। जिसके बाद चैंग भागते हुए जाता है और उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों यहाँ पे इमॉर्टल शॉट को छीनने के लिए आए हैं। लेकिन उसी टाइम पे टेंपल के अंदर से लिंक बाहर निकलती है जो कि टेंपल की साफ सफाई कर रही थी और वो जैसे ही अपने फादर और ग्रैंडफादर को देखती है तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिससे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है धत तेरी की, ये तो साले रिश्तेदार निकल गए, पैसे भी दे के नहीं जाएंगे। खैर लिंक के फादर उसे कहते हैं कि उसे तुरंत के तुरंत 9 सेक्टर वापस चलना पड़ेगा इससे पहले कि आपदा आ जाए। लेकिन लिंक आगे से जाने से मना कर देती है और वो कहती है कि वो कहीं भी नहीं जाएगी। लिंक के फादर आगे से कहते हैं कि तुमने अभी मास्टर कहा, कौन है तुम्हारा मास्टर? इस पे चैंग आगे से अपनी तरफ इशारा करता है तो फिर लिंक के फादर कहते हैं ये चींटी है तुम्हारा मास्टर। जिससे लिंक काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचती है कि फादर ऐसा ही सब कुछ बकते हुए जा रहे हैं, अगर मास्टर को गुस्सा आ गया तो बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। इसके बाद वो चिल्ला के कहती है फादर ऐसे मत कहिए, मास्टर बहुत खतरनाक आदमी है। वो अपने एक चट्टे से नासेंट सोरेडियलम के बंदे को यूं ही मार देते हैं। लेकिन लिंक के फादर को इन सभी चीजों के ऊपर यकीन नहीं होता है और वो आगे से कहते हैं कि अगर चैंग सिर्फ थप्पड़ मार के किसी नासेंट सोरेडियलम के बंदे को मार सकता है तो फिर वो अगली बार फूक मार के ट्राई करे। इस पे चैंग आगे से कहता है गुड आइडिया, आई कैन ट्राई दैट। लेकिन चैंग की इस हरकत को देख के वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जब वो अपने बगल में देखते हैं तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टोबा और हांग आ चुके थे, जिसको देख के वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो दोनों डीमंस काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और उनकी एबिलिटी के साथ वो कभी भी डीमंस के साथ फाइट करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हांग आगे से पूछती है क्यों भाई, क्या यहाँ पे शॉट लेने के लिए आए हो क्या? जिसपे वो दोनों बड़े प्यार से कहते हैं कि हम यहाँ पे अपनी आपसी फैमिली के मंजिल से आए हैं, हमारा शॉट से कोई भी लेना देना नहीं है। और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि यहाँ पे डीमन आ चुके हैं जो कि नासेंट सोरेडियलम पे है, अगर इनके साथ फाइट होती है तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उसी टाइम पे लिंक आगे बढ़ती है जो कि सिस्टर हॉन्ग को बताती है कि ये दोनों मेरे रिलेटिव्स हैं, आपको इनके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसपे हॉन्ग आगे से कहती है अच्छा ऐसी बात है, और जिसके बाद वो दोनों आगे से माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद हॉन्ग आगे बढ़ती है जो कि मास्टर से कहती है कि आपने जो हमें काम दिया था वो पूरा हो चुका है और सारा काम सही सलामत हो गया है और ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख के लिंक के फादर हैरान हो जाते हैं और वो सदमे में चले जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि वो यहीं पे मरने वाले हैं। लेकिन लिंक के ग्रैंडफादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि दो ताकतवर डीमंस इस बंदे को अपना मास्टर कह रहे हैं तो फिर इसे पक्का एक गॉड होना चाहिए। और वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लिंक के फैमिली मेंबर्स हैं, पता नहीं इनकी एबिलिटी क्या होगी और ये कितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे। जिसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, क्या दोबारा कह सकते हो? जिसपे लिंक आगे से अपने फादर से कहती है पापा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन अफसोस लिंक के फादर कुछ भी बोलने लायक नहीं थे, इसीलिए ग्रैंडफादर उनकी जगह पे बोलते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने जो पहले गुस्ताखी की थी वो उसके लिए शर्मिंदा है। लेकिन वो दोनों यहाँ पे अपनी
बेटी और पोती को वापस ले जाने के लिए आए हैं क्योंकि शॉर्ट सेक्टर को उसकी जरूरत है। इसीलिए लिंग के ग्रैंडफादर आगे से चैंग से कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप उसे रोकेंगे नहीं। लेकिन उसी टाइम पे लिंग आगे बढ़ती है जो कि रोते हुए कहती है कि वो मास्टर को फॉलो करना चाहती है और वो अभी के लिए अपने सेक्टर में वापस नहीं जाएगी। चैंग आगे से कहता है कि तुम दोनों ही उसके रिश्तेदार हो, इसीलिए मैं उसे रोकूंगा नहीं अगर वो खुद से जाना चाहती है। लेकिन अगर तुम लोग लिंग को फोर्स करते हो तो बेशक मुझे बीच में आना पड़ेगा और उसको यहीं पे रुकने के लिए बोलना पड़ेगा। जिसपे लिंग के ग्रैंडफादर आगे से बताते हैं कि इमोर्टल्स अपर वर्ल्ड से नीचे आ चुके हैं और वो इमोर्टल ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं क्योंकि वो इमोर्टल ट्रेजर यहाँ पे है और लिंग उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए इन सभी मामलों के बीच में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए लिंग की जान को कोई भी खतरा ना हो, इसीलिए हम लोग उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ तक कि चैंग भी इस बात से काफी हैरान हो चुका था कि इमोर्टल इतनी जल्दी नीचे भी आ गए हैं। घोस्ट बोन सेक्ट का इंसेक्टर नीचे आ चुका है जो कि अपनी पूरी टीम को रेडी करेगा, जिसके बाद वो इमोर्टल ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। वहीं पे कियान काफी खुश हो जाता है कि उसके इंसेक्टर वापस यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन उसी टाइम पे वो दोनों आगे बताते हैं कि कियान काफी ज्यादा चतुर और चालाक है। अगर उन लोगों का सामना उससे होता है तो उन्हें तुरंत गिव अप कर देना चाहिए और ट्रेजर को उसके हवाले कर देना चाहिए क्योंकि इमोर्टल्स को समझ पाना नामुमकिन होता है। और उसने एक बार यहाँ पे आके ये भी कहा था कि उसे जैसे ही शॉट मिल जाती है तो फिर वो पूरी तरीके से लिंग और पूरे सेक्ट को तबाह कर देगा। जिससे कियान की आंखें बाहर आने लगती हैं और वो सोचता है कि सालो तुम लोग बहुत हरामी हो, मेरे बारे में उल्टा सीधा बता रहे हो। इसके बाद वो भागते हुए चैंग के पास जाता है और उसके कंधे को दबाते हुए कहता है कि मैं तो आप ही का कुत्ता हूँ, मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर बे, आप ही बताइए, मैं तो पूरा टाइम आप ही के साथ ही रहता हूँ। और वो दोनों जैसे ही देखते हैं कि कियान को पहले ही मार दिया गया है और वो अपनी सोल फॉर्म में है और वो चैंग के कंधे दबा रहा है, तो वो दोनों और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या चैंग इतना शक्तिशाली है कि वो इमोर्टल के साथ भी मुकाबला कर सकता है। और इसने अभी अभी लिंग को अपनी फैमिली कहा था, जिसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी इसकी फैमिली मेंबर्स में से एक हुए हैं। लेकिन उन दोनों को अभी भी लिंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और वो दोनों अभी भी यही बारे में सोच रहे थे कि उन्हें लिंग को यहाँ पे छोड़ के जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। चैंग उन दोनों से कहता है ऐसा लगता है कि तुम दोनों अभी भी मेरे ऊपर शक कर रहे हो, तो फिर 2 मिनट के लिए वेट करो, अभी कुछ ही देर में यहाँ पे कुछ मेहमान आने वाले हैं और देखना कि मैं उनकी मेहमान नवाजी कैसे करता हूँ। जिसके कुछ ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान में कई सारे डीमंस आ जाते हैं जो कि सोल्ड नासन रियलम पे थे और वो सभी होंग से कहते हैं कि तुमने कहा था कि यहाँ पे ट्रेजर है और साथ ही में इंटरनल बॉडी वाला बंदा भी है, तो क्या बता सकती हो कि वो कहाँ पे है। होंग उन लोगों से कहती है कि हाँ मैंने तुम लोगों के लिए दावत बिछा के रखी है, नीचे तो आओ। लेकिन उसी टाइम पे वो दोनों इतने सारे डीमंस को देख के काफी ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि उन दोनों ने कभी भी इतने सारे हाई लेवल के डीमंस को एक साथ इकट्ठा नहीं देखा था। उसी टाइम पे लिंग अपने पास से इमोर्टल शॉट को बाहर निकालती है और वो उन दोनों से कहती है कि डरने की बात नहीं है, जरा मेरे हाथों में तो देखो क्या है, ये चीज मुझे मेरे मास्टर ने दी है। जिसपे वो दोनों उसे तुरंत कहते हैं कि वो शॉट तुरंत के तुरंत छुपा लो, उन डीमंस को देखने मत देना कि तुम्हारे हाथ में ये शॉट है। उसी टाइम पे हम उन सभी डीमंस को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हमें शॉट तो मिल चुकी है लेकिन इंटरनल बॉडी वाले के साथ क्या करें। जिसपे कुछ डीमंस कहते हैं कि वो बॉडी मेरी है, मैं उसको सीख कबाब बना के खाऊंगा। जिसके बाद चैंग उन दोनों में से किसी 2 डीमन से कहता है कि तुम लोग आंखें खोल के देखना, ठीक है। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो अपने पैरों को फैला के वहाँ पे नाचना शुरू कर देता है, जिससे उन सभी डीमंस का मुंह बन जाता है और वो सभी सोचते हैं कि ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। और उसी टाइम पे लिंग और उसके ग्रैंडफादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये सच में इन डीमंस को मार भी सकता है। लिंग उन दोनों को समझाते हुए कहती है कि मास्टर आमतौर पे ऐसा नहीं करते हैं, वो कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग होंग को देखते हैं जो कि चैंग के ऊपर दीवानी हो चुकी थी। इसके बाद चैंग वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और वो एक ही झटके में उन सभी डीमंस की पावर को बढ़ा के उन्हें गुब्बारे की तरह फोड़ देता है और एक ही बार में कई सारे डीमंस को मार देता है और उसे टोटल 15,000 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। और चैंग टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए तुरंत एरिया को बढ़ा देता है और साथ ही में डोमेन को अपग्रेड भी कर देता है। शुरुआत में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो सभी हैरान रहते हैं। लेकिन जब उन्हें समझ में आता है तब वो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये था क्या बे, क्या उसने अभी सच में लॉ ऑफ पावर का यूज किया था जिसकी मदद से उसने उन सभी डीमंस की पावर को बढ़ा के उन्हें गुब्बारे की तरह फोड़ दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे से मन के अंदर बात करते हुए कहते हैं कि ये सच में एक इमोर्टल बन चुका है। इसमें लिंग के ग्रैंडफादर बताते हैं कि अगर इमोर्टल अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड के अंदर आते हैं तब उनकी पावर को सरपास कर दिया जाता है लॉ की वजह से। इसीलिए वो चाहे जितने भी शक्तिशाली हो जाए लेकिन वो नीचे आने के बाद किसी की भी ताकत को नहीं बढ़ा सकते हैं और न ही लॉ की पावर का यूज कर सकते हैं। तो फिर लिंग के फादर आगे से कहते हैं कि वो बड़ी आसानी के साथ लॉ की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। जब हमने उसे इमोर्टल के बारे में बताया तब भी वो डरा नहीं, तो फिर क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वही लेजेंडरी इमोर्टल स्लेयर है। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यही तो असली फायदा है मांगा मानुहा पढ़ने का, सब कुछ कूल लग रहा है। अगर मेरा बस चले और मेरे पास फील्ड पॉइंट हो तो तुम्हें इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लो और इस पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पे नचाऊं। दरअसल वो सभी लोग डोमेन के अंदर है, तो डोमेन के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी को चैंग सुन सकता है। इसीलिए वो चाहे मन में बात करे या फिर बोल के चैंग उन्हें आसानी के साथ सुन सकता है। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसका अपग्रेडिंग पूरा हो चुका है और इसका सिस्टम नया बन चुका है और साथ ही में सिस्टम के अपग्रेड होने की वजह से चैंग को एक नई स्किल भी मिली थी जिसका नाम है ट्रू सॉल्यूशन ऑफ इमोर्टल पाथ। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग की बॉडी से उसका इमोर्टल एसेंस यानी कि उसकी इंटरनल सेंट वो काफी जोरों से बाहर
बहने लगती है, जिससे जितने भी लोग आसपास थे वो सभी दीवाने होने लगते हैं। और चैंग को भी समझ में नहीं आता है कि उसकी इंटरनल बॉडी इतनी अचानक से बाहर क्यों निकलने लगी है और उसकी सील के साथ क्या हुआ। उसी टाइम पे वो सभी लोग उसके ऊपर झपट्टा मार देते हैं और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन चैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो उन्हें दबा के नीचे गिरा देता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसकी सील के साथ क्या हो गया है, वो इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती थी। इसके बाद चैंग के सामने सिस्टम की विंडो आती है और सिस्टम उसे बताता है कि ऐसा उसकी नई स्किल द सॉल्यूशन ऑफ इमॉर्टल पाथ की वजह से हो रहा है और मैं ये नाम दोबारा नहीं लूंगा। तो फिर सिस्टम चैंग को बताता है कि उसकी मदद से उसकी जो एबिलिटी है यानी कि उसका नेचुरल टैलेंट जो कि है डीमंस को अट्रैक्ट करना अपनी इंटरनल बॉडी की वजह से वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी सेंट और ज्यादा बढ़ने लगेगी। खैर ये स्किल उसके जरा से भी यूज की नहीं थी, बल्कि वो और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि बेचारा गलती से भी अगर डोमेन के बाहर चला गया और डीमन ने हमला कर दिया तो वो तुरंत के तुरंत वहीं पे सेक कवा बन जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को खुश कर देता है और उसे ये बता के कि उसे एक गिफ्ट पैक भी मिला है, जिससे चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि लाओ भाई। इसके बाद गिफ्ट पैक खुलता है तब उसको एक एक्सपीरियंस कार्ड मिला था और चैंग इसका इस्तेमाल करके किसी भी ऑर्डिनरी आइटम को एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट में बदल सकता था। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इसका इस्तेमाल अपने ऊपर करूं तो फिर क्या मैं सच में एक इमॉर्टल बन सकता हूं, तो फिर क्या मेरी ब्लॉक हुई मेरिडियंस वो फिर से ठीक हो जाएंगे। लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है कि होस्ट आपसे कितनी बार कहा गया है कि गाड़ी साबुन सूख के मत आया करिए, ये कार्ड सिर्फ आइटम्स के ऊपर इस्तेमाल होगा, आप तो कोई आइटम है नहीं, आप तो इंसान है। तो फिर चैंग अपने मन के अंदर सोचता है तो फिर ये कार्ड मेरे किस काम का, क्या मैं इसका इस्तेमाल अपने डोमेन के ऊपर कर सकता हूँ। जिसपे सिस्टम उसे बताता है कि वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे फील्ड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब वो इसका इस्तेमाल कर लेगा तब डोमेन पहले से और ज्यादा एक्सपैंड होगी और उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और फ्यूचर में उसे कई सारे नए नए फीचर्स भी मिलेंगे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, चलो यूज ही कर लिया जाए। इसके बाद चैंग एक्सपीरियंस कार्ड का इस्तेमाल डोमेन के ऊपर करता है और उसकी जो डोमेन थी वो एक डोमेन से न रह के पूरी ट्रेजर लैंड के अंदर बदल जाती है। और ट्रेजर लैंड का मतलब तुम लोग इतना समझ लो कि वो जगह एक इमॉर्टल लैंड बन चुकी है, यानी कि वहाँ पे हर पीली चीज सोना है। खैर उसी टाइम पे चैंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो जो सॉवैन थी उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो फेरी से बच्चे में बदल जाती है, जो कि चैंग को मुस्कुराते हुए मास्टर कहती है। इसके बाद सॉवैन भागते हुए चैंग के पास चली जाती है उसे मिलने के लिए और वहीं पे हॉन्ग उसके कंधे दबा रहे थे। उसी टाइम पे हम उन दोनों को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचते हैं कि फादर अभी हमने सिर्फ पलक झपकाई थी और ये पूरी जगह एक इमॉर्टल लैंड में कैसे बदल गई। इसके बाद लिंग के फादर अपने फादर से पूछते हैं क्या इमॉर्टल स्लेयर सच में इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसपे उसके फादर उसे बताते हैं कि करीब 10,000 साल पहले एक इमॉर्टल स्लेयर पैदा हुआ था, जिसने अपर वर्ल्ड की ऐसी की तैसी कर दी थी और उसने कई सारे इमॉर्टल्स के सर को कलम कर दिया था और वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इमॉर्टल स्लेयर कहलाया गया था। लेकिन उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। और लिंग के ग्रैंडफादर आगे से कहते हैं कि जब तक चैंग उनके सामने खड़ा है तब तक उन्हें किसी भी इमॉर्टल से डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों आंखों में ही कहते हैं कि वो इस मौके को जाने नहीं देंगे जब उनके हाथों में इतनी अच्छी सोने की मुर्गी लगी है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और चैंग की आंखों के सामने अचानक से प्रकट होते हैं और उसके सामने झुक के उसे कहते हैं कि अभी जो परेशानी दी थी उसके लिए माफी मांगते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। अब लिंग की सलामती आपके हाथों में, उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा और जब भी मन करे तभी आप हमारे घर पे आ सकते हैं खेलने के लिए। लेकिन चैंग लिंग के फादर से कहता है अच्छा सुनो, रास्ते के बीच में अगर कोई इमॉर्टल मिले तो उसको मेरा एड्रेस बता देना और बता देना कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ और मेरे पास कई सारे ट्रेजर भी रखे हुए हैं। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जितने ज्यादा इमॉर्टल आएंगे उतने ज्यादा मुझे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। वहीं पे लिंग के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कितना अच्छा बच्चा है, हमारे सारे दुखों को अपने कंधों पे ले रहा है। जिसके बाद वो आगे से साइन मारते हुए कहते हैं कि चिंता न करो, रास्ते के बीच में जितने भी इमॉर्टल मिलेंगे उन सभी को यहीं पे भेज दूंगा। जिसके बाद लिंग के फादर अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसके सर को सहलाते हुए उससे कहते हैं देखो बेटी, मास्टर को ज्यादा परेशान मत करना, अगर वो कहते हैं पोकेमॉन में बदल जाओ तो फिर पोकेमॉन में बदल जाना, क्योंकि अब हमारे पूरे सेट का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, इसीलिए तुम्हें फ्यूचर में उसे शादी करके उसको हमारे सेट का दामाद बनाना है। लेकिन लिंगो वो सभी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी और वो आगे से कहती है कि पापा आप ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। उसी टाइम में हम लोग सॉवैन को देखते हैं जिसका सर चकराता है और वो अचानक से फिर से छोटी हो जाती है। चैंग हॉन्ग से पूछता है कि जरा देखो तो सॉवैन के साथ क्या हुआ है। हॉन्ग ये देख के हल्का सा तो हैरान होती है। जिसके बाद वो चैंग को बता देती है कि सॉवैन ने डीमन पाथ को चुना है। हॉन्ग बताती है कि ज्यादातर स्पिरिचुअल ग्रास इल्फ में बदलती है और वो डिमोनिक पाथ को नहीं चुनती है, लेकिन अगर किसी को डिमोनिक पाथ चुनना होता है तो फिर उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है मून एंड सन की। और हॉन्ग को कई साल लग चुके थे उसे डिमोनिक पाथ के अंदर आने के लिए, लेकिन जब वो डिमोनिक पाथ के अंदर आई तब वो एशियन फॉक्स क्लैन की सबसे जीनियस में से एक थी। लेकिन सॉवैन को सिर्फ एक दिन भी नहीं लगा और उसने डिमोनिक पाथ को बड़ी आसानी के साथ चुन लिया है। सॉवैन अपनी फिगर को अभी के लिए मेंटेन नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी सही से संतुलित नहीं हुई है। लेकिन सॉवैन का जो टैलेंट है वो पियरलेस है, वो जीनियस में से भी जीनियस है। लेकिन जब एक बार सॉवैन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से एब्जॉर्ब कर लेगी और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटेन करना सीख जाएगी, तब उसकी बॉडी फिर से चेंज होने लगेगी और वो एक नई शेप में आ जाएगी। जिसे चैंग के मन के अंदर एक विजन झम से आता है जहाँ पे सॉवैन फिर से बड़ी हो चुकी थी और वो चैंग से कहती है थक चुकी हो, आ जाओ मेरी गोद में लेट के आराम
आराम कर लो। जिसको सोच के चैंग अपने मुंह के ऊपर तिरछी मुस्कान देता है, बिल्कुल इस मीम की तरह। जिसके बाद चैंग होंग से कहता है कि होंग भी एक डीमन है, इसीलिए साओबैन की एक्सरसाइज और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की जितनी भी जिम्मेदारी है वो सभी होंग के ऊपर जाती है, क्योंकि होंग चैंग की सबसे फेटफुल सबॉर्डिनेट में से एक है। जिससे होंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचती है सबसे ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट, और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मास्टर के पास भी कमाल का टैलेंट है, वो साओबैन को खुद ही ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसे एक अच्छा डीमन बना सकते हैं। लेकिन होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग उसका टेस्ट लेने वाला है, क्योंकि भले ही होंग एक डीमन हो लेकिन उसके पास इतना अच्छा माना नहीं रहता है कि वो किसी को ट्रेनिंग दे सके। लेकिन चैंग ने फिर भी उसे ऐसा काम दिया है जो वो नहीं कर सकती है। शायद से चैंग उसका टेस्ट लेना चाहता है और वो आगे से कहती है कि वो भले ही साओबैन को सही से ट्रेनिंग करवा ना सके लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि साओबैन बहुत अच्छे से सीख सके। और होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि वो साओबैन को अपने सेक्ट के अंदर लेके जाएगी। भले ही वो लोग किसी बाहर वाले को ट्रेनिंग नहीं देने देते हैं लेकिन इसके बावजूद साओबैन का जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा है, तो फिर शायद सेक्ट वाले मान जाएंगे। जिसके बाद चैंग साओबैन को होंग के हवाले करते हुए कहता है कि अब चैंग की खुशियां होंग के हाथों के अंदर है, उसे काफी अच्छी खुशियां लेके आनी है। जिसके बाद होंग साओबैन को लेके वहाँ से निकल जाती है और चैंग दुपट्टा लहराते हुए कहता है कि अगली बार आना तो खुशियां लेके आना। उसी के बाद टोबा शर्माते हुए चैंग के पास जाता है और उसे कहता है मास्टर मैं अभी भी यहीं पे हूँ, मुझे भी कुछ काम दीजिए। चैंग उसे कहता है कि अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, तो फिर टोबा उसी के ऊपर टूट पड़ता है और उसको चाटना शुरू कर देता है। चैंग उसे कहता है हटो हटो वहाँ पे मत चाटो। और उसी टाइम पे हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि चुपके से उन दोनों के इस प्यार को देख रही थी और वो हैरान रह जाती है। जिसके बाद अगला सीन हम लोग देखते हैं कुछ दिनों के बाद का होता है। हम देखते हैं कि चैंग बाहर की तरफ मस्त मौला घूम रहा था कि उसी टाइम पे उसके ऊपर एक स्नेक अटैक करता है और उसको खा जाता है। लेकिन चैंग वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और हमें बाद में पता चलता है कि वो बस एक चैंग का क्लोन था और चैंग पिछले 3 दिनों से वहाँ पे क्लोन को लगातार भेज रहा है, लेकिन वो कमीना सांप उसे बार बार मार दे रहा है। इसीलिए चैंग गुस्से में लिंग से कहता है कि वो आज स्नेक सूप पिएगा। जिसपे लिंग जल्दी से जाती है और वो स्नेक पकड़ के कहती है कि यस मास्टर अभी बना देती हूँ। इसी के बाद सिस्टम चैंग के सामने आता है और उसको बताता है कि उसका क्लोन काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर चैंग क्लोन को बनाते समय उसमें फील्ड वैल्यू ऐड कर देगा तो फिर क्लोन की कल्टीवेशन बढ़ जाएगी और वो गॉड लेवल तक भी जा सकता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जितनी ज्यादा फील्ड वैल्यू हाई होगी उतनी ज्यादा कल्टीवेशन हाई होगी और क्लोन बिल्कुल चैंग की तरह ही होता है, बिल्कुल शीशे की तरह। और जब एक बार क्लोन मर जाता है तो फिर उसकी सिर्फ यादें रह जाती हैं जो कि एक्सपीरियंस की तरह होती है। जिसपे चैंग बेड के ऊपर उछलते हुए सोचता है कि फील्ड वैल्यू काफी ज्यादा कम है, लेकिन जैसे ही इमॉर्टल यहाँ पे आ जाएंगे तो चैंग उन्हें मार के फील्ड वैल्यू इकट्ठा करेगा, जिसके बाद वो सफर के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उन दोनों को डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है और उन्हें पता चल जाता है कि कोई दूसरा डिमन उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक फॉक्स डिमन आती है जो कि दिखने में पूरी व्हाइट थी, बस थोड़े से बालों कलर को छोड़ के। चैंग और लिंग जैसे ही उसको देखते हैं तो वो दोनों दीवाने हो जाते हैं। लिंग कहती है कि इसकी टांगे कितनी सफेद है भाई, और वहीं पे चैंग तो उसके ऊपर फिदा हो चुका था। जिसके बाद वो अपने मुंह के अंदर गुलाब रखता है और उस फॉक्स के ऊपर लाइन मारते हुए कहता है कि चलती क्या 9 से 12। खैर वो फॉक्स ज्यादा नहीं उछलती है और वो अपना नाम बाई युए बताती है और चैंग को बताती है कि उसे होंग ने यहाँ पे खुद भेजा है। चैंग उसे पूछता है कि होंग यहाँ पे क्यों नहीं आई है, तो फिर बाई युए चैंग को बता देती है कि होंग जेल के अंदर डाल दिया गया है, जिससे चैंग हल्का सा नाराज हो जाता है और वो कितना नाराज हुआ है ये तुम देख ही सकते हो। उसी टाइम पे हम लोग शॉर्ट सेक्ट को देखते हैं जो कि निंग का सेक्ट है। हम लोग देखते हैं कि 12 के 12 इमॉर्टल ने वहाँ पे हमला कर दिया था और सभी लोगों को मार दिया था। इसके बाद वो लोग उन लोगों से पूछते हैं कि जरा ये बताओ कि इमॉर्टल शॉर्ट कहाँ पे है। लिंग के ग्रैंडफादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो कभी भी नहीं बता सकते हैं चैंग के बारे में, लेकिन उसी टाइम पे एक इमॉर्टल आगे बढ़ता है जो कि सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे लिंग के ग्रैंडफादर की मेमोरी से पता चल जाता है कि चैंग कहाँ पे है और उसे इमॉर्टल स्लेयर के बारे में भी पता चल जाता है। और सोल सर्च टेक्निक इस्तेमाल करने का एक साइड इफेक्ट होता है, या तो पर्सन पागल हो जाएगा या फिर वो मारा जाएगा। लेकिन वो सभी लोग सोचते हैं कि इमॉर्टल स्लेयर तो हजारों सालों पहले ही गायब हो चुका था और उन्हें पूरा यकीन था कि लोअर वर्ल्ड के अंदर उनका अपोनेंट कोई भी नहीं है, वो लोग यहाँ पे बाहुबली है और किसी को भी पेल सकते हैं। खैर वो लोग 9 शॉर्ट सेट को वजूद मिटा देते हैं, जिसके बाद वो सभी चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उससे इमॉर्टल स्वॉर्ड लेने के लिए। जिसके बाद हम लोग एशियन फॉक्स सेक्ट की मास्टर को देखते हैं जो कि एक फॉक्स डीमन एम्परर है और उनका नाम है निंगजो। और उन्हें भी पता चल जाता है कि इमॉर्टल लोअर वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट आती है जो कि निंगजो से बताती है कि होंग यहाँ पे रहना नहीं चाहती है, इसीलिए उन्हें जबरदस्ती होंग को जेल के अंदर बंद करना पड़ा है, लेकिन वो निंगजो से मिलना चाहती है। वो सर्वेंट निंगजो से पूछती है कि वो लोग साओबैन को अपने पास रख क्यों नहीं लेते हैं और वैसे भी उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। जिसपे निंगजो आगे से कहती है कि तुम्हें भले ही नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 9th ग्रेड को सरपास कर चुकी है और उसका जो ओरिजिन है वो बस एक नॉर्मली से घास से आता है जो कि एक जड़ी बूटी है और हमारे पूरे डीमन क्लैन के अंदर उसके जैसा कोई भी नहीं है। और अगर एक बार उसने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया तो फिर उसकी कल्टीवेशन स्पीड जितनी हाई होगी उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इससे हमारे सेट को डेवलप होने में कोई
कोई नुकसान तो नहीं होगा। जिसके बाद निंगजू उसे कहती है कि चलो गद्दारों से मिलते हैं जाके। जिसके बाद निंगजू होंग से जाके मिलती है तो उन लोगों ने होंग को एक जगह पे बांध के रखा था। निंगजू होंग से पूछती है कि वो अभी भी सेक्ट के अंदर नहीं रुकना चाहती है, जिसपे होंग आगे से हाँ कहती है और वो बताती है कि चैंग ने उसे मिशन दिया था और अगर वो लोग सो वैन को अपने सेट के अंदर नहीं रखना चाहते हैं तो फिर वो लोग उन्हें जाने दें। लेकिन उसी टाइम पे जितने भी सर्वेंट पीछे खड़े थे वो सभी होंग की बेइज्जती करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उसने किसी इंसान को अपना मास्टर मान लिया है लेकिन कोई भी इंसान उनका मास्टर नहीं बन सकता है। जिसके बाद वो सभी चैंग की बेइज्जती करने लगते हैं तो फिर होंग को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे से कहती है कि उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो सभी चैंग की बेइज्जती कर सके। ग्रैंडमा भी होंग की कल्टीवेशन को इतनी जल्दी से बढ़ता हुआ देख के हैरान हो चुकी थी और वो उसे पूछती है कि ये हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक की वजह से हुआ है जो तुम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर चुकी हो। जिसपे होंग आगे से कहती है ठेंगा ये मास्टर की क्रेडिट है, उन्होंने अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया था हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए। और होंग ग्रैंडमा से कहती है, सॉरी ये लोग ग्रैंडमा कह रहे हैं ना निंगजू को, तो वो मुंह से निकल गया। इसीलिए होंग निंगजू से कहती है कि अगर वो लोग मास्टर को फॉलो करते हैं तो फिर उनके सेक्ट को काफी ज्यादा फायदा होगा और उन्हें घाटा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन निंगजू आगे से कहती है कि इमॉर्टल पहले ही लोअर वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और भले ही उसका मास्टर कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो लेकिन वैसे भी वो बहुत कमजोर होगा और चैंग की कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा गॉड ट्रांसफॉर्मेशन तक होगी जैसे कि अभी निंगजू की है। लेकिन इमॉर्टल्स जो कि अपर वर्ल्ड में जा चुके हैं वो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और अभी इमॉर्टल स्वॉर्ड चैंग के हाथों में है, इसीलिए उसका इमॉर्टल से बच पाना नामुमकिन है। इसीलिए चैंग को अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और उसे ये सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी इमॉर्टल से कैसे बचाएगा। जिसके बाद निंगजू वहाँ से जाते हुए होंग से कहती है कि उसे अच्छे से सोचना चाहिए, क्या उसके मास्टर की जिंदगी ज्यादा जरूरी है उसकी जिंदगी से बढ़ के। इसीलिए होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा ताकि वो चैंग को बता सके कि इमॉर्टल यहाँ पे आ चुके हैं। उसी टाइम पे हम लोग बाई युवे को देखते हैं जिसको इमॉर्टल्स का ऑरा महसूस हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो इमॉर्टल्स के चक्कर में फंस सकती है, क्योंकि होंग ने उसे भी यही कहा था कि वो बता के तुरंत यहाँ से निकल जाए। इसके बाद बाई युवे चैंग की तरफ देखती है तब उसका मुंह थोड़ा सा अजीब था और उसे ऐसा लगने लगता है कि चैंग इमॉर्टल के प्रेशर की वजह से डर चुका है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि इस बात से गुस्से में था कि निंगजुए ने उसके सबऑर्डिनेट को पकड़ के कैसे रखा है। इसके बाद चैंग बाई युवे से कहता है कि वो अपनी सो कॉल्ड ग्रैंड मदर को जाके बता दे कि अगर निंगजुए ने 3 दिनों के अंदर उसके सबऑर्डिनेट्स को रिलीज नहीं किया तो फिर फॉक्स क्लैन के साथ जो होगा उसके बारे में उन्हें अंदाजा भी नहीं है। जिससे बाई युवे भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि चैंग को अपनी जिंदगी से ज्यादा उसे उसके सबऑर्डिनेट की चिंता है। जिसके बाद बाई युवे चैंग से पूछती है कि उसे इमॉर्टल की फिक्र नहीं हो रही है, जिसपे चैंग आगे से कहता है अच्छा वो मैं तो उनका कब से इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब यहाँ पे आए और मुझे कब फील्ड पॉइंट मिलेंगे। उसी टाइम पे हम लोग निंगजुए को देखते हैं जो कि बड़े से पर्दे के अंदर देख रही थी कि कैसे इमॉर्टल एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के ऊपर उड़ रहे हैं और इमॉर्टल शॉट को ढूंढ रहे हैं और उसके पीछे जितने भी सर्वेंट थे उन सभी की डर के मारे गीली हो चुकी थी। इसीलिए निंगजू अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था जो उसने सॉवैन और होंग को अपने पास बंद कर लिया है, क्योंकि अगर इमॉर्टल्स को पता चल जाता कि शॉट के चक्कर में डीमन सेक्ट भी उनके साथ जुड़ा हुआ है तो इसे डीमन सेक्ट के बहुत बुरे वाले लग सकते थे। इसीलिए उसे पूरा नाज था कि उसने पूरी तरीके से सही डिसीजन लिया है। जिसके बाद हम लोग 12 के 12 इमॉर्टल्स को देखते हैं जो कि चैंग के टेरिटरी के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग जैसे ही चैंग की डोमेन को अंदर देखते हैं तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चैंग की पूरी डोमेन एक ट्रेजर लैंड में बदल चुकी थी और वहाँ पे इमॉर्टल फ्रूट भी थे और साथ ही में काफी ज्यादा इमॉर्टल एनर्जी भी बह रही थी। इसीलिए घोस्टबोन सेक्ट का इंस्ट्रक्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इस पूरे ट्रेजर लैंड को अपने कब्जे में कर लेता है तो फिर वो कल्टीवेशन को काफी जल्दी बढ़ा सकता है और वो कई हजारों सालों की कल्टीवेशन एक दिन के अंदर पा सकता है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपने हाथों से दूरबीन बना के कहता है 1 2 3, हाँ पूरे टोटल 12 हैं, काफी अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग उसी टाइम पे लिंगजू और टोबा को देखते हैं जो कि काफी घबराए हुए थे इमॉर्टल के प्रेशर की वजह से। चैंग उन लोगों से कहता है डरते क्यों हो भाई, मेरे हूं ना, तुम लोग क्यों डरते हो। लेकिन उसी टाइम पे कोई चीज नीचे से आके धड़ाम से गिरती है और हमें पता चलता है कि वो लिंग के ग्रैंडफादर थे। लिंग जैसे ही अपने ग्रैंडफादर को इस बुरी हालत में देखती है तब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सभी इमॉर्टल चैंग से पूछते हैं क्या तुम ही हो वो सो कॉल्ड इमॉर्टल स्लेयर। चैंग आगे से कहता है कि अगर तुम्हें शॉट चाहिए थी तो फिर तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, तुमने मासूम लोगों को इन सभी चीजों में क्यों घसीट लिया। जिसपे वो आगे से कहते हैं कि ये मासूम लोग नहीं है, जब हमसे इन्होंने सवाल पूछा तब इन्होंने बताने से मना कर दिया, इसीलिए हमें इन्हें मारना पड़ा और वैसे भी ये चीटी है, ये क्या ही कर सकती है। लेकिन उसी टाइम पे लिंग जल्दी से आगे बढ़ती है और वो शॉट से उनके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन उस अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं होता है और वो आसानी के साथ उन्हें ब्लॉक कर लेते हैं। इंस्पेक्टर आगे से कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उस शॉट से हमारे ऊपर हमला करने की। इसके बाद इंस्पेक्टर आगे से एक जोरदार अटैक लिंगजू के ऊपर कर
करते हैं, लेकिन चैंग तुरंत आगे बढ़ता है जो कि बड़े आराम से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे न्यूलीफाई कर देता है। और वो सभी इमोर्टल हैरान हो जाते हैं कि चैंग ने बड़ी आसानी के साथ इंसेक्टर के अटैक को ब्लॉक कर लिया। यहाँ तक कि भी इंसेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि वो अटैक काफी ताकतवर था। इंसेक्टर बाकी इमोर्टल से कहता है कि उन्हें चैंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर होगा। उसी टाइम पे हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि रोते हुए चैंग से कहती है कि उसने अपने सभी को खो दिया है और उसके पास कोई भी घर नहीं बचा है। चैंग उसे संभालते हुए कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, चैंग लिंग का बदला जरूर लेगा और वो हर किसी को मिटा देगा जिसने भी उसकी आंखों में आंसू लाए हैं। जिसके बाद भाई चैंग इमोर्टल शॉट को पकड़ता है और वो आगे से पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि वो हर एक इमोर्टल को आज यहाँ पे मार देगा। जिसपे वो सभी इमोर्टल उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि एक बच्चा हमें मारने वाला है, वाओ। जिसके बाद उनमें से एक इमोर्टल पावर को रिलीज करते हुए शॉट को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन 1 मिनट बीत जाता है, कुछ भी नहीं होता है, जिससे उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सभी सोचते हैं कि दूर होने की वजह से नेटवर्क कम पड़ गए हैं। इसीलिए वो इमोर्टल थोड़ा सा और पास जाती है और वो फिर से ट्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं होता है, जिससे वो सभी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इमोर्टल शॉट को क्या हो रहा है। उसी टाइम पे हम लोग इमोर्टल शॉट को देखते हैं जो कि हिलने लगी थी, लेकिन चैंग उससे कहता है कि अगर जाना है तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन वो शॉट चैंग के हाथों से निकलती ही नहीं है, जिससे एक इमोर्टल को काफी जोर से गुस्सा आता है और वो चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक इमोर्टल उसे रोक देती है और वो बताते हैं कि चैंग कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसीलिए उन्हें इंतजार करना चाहिए। इसके बाद वो लड़की एक बेहद खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे पूरा आसमान गूंजने लगता है और वहाँ पे बिजलियां चमकने लगती हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सुप्रीम थंडर आती है जो कि इस बार कुछ ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसे इस बार चैंग ने नहीं बुलाया था, उस इमोर्टल ने बुलाया था और इस बार सुप्रीम थंडर यहाँ पे किसी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आई थी। जिसके बाद वो नीचे की तरफ जाते हुए सोचती है कि चलो देखते हैं कि कौन इस बार चॉप होने वाला है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चैंग के ऊपर पड़ती है तो वो काफी घबरा जाती है क्योंकि चैंग अभी भाई बाहुबली मोड में है, इसीलिए वो डर के मारे तुरंत वापस चली जाती है और कहती है कि उसका पेट खराब है, वो बाद में आएगी। जिसको देख के चैंग हंसने लगता है और वो आगे से बेइज्जती करते हुए कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी ताकत कुछ ज्यादा ही महामहिम होगी, लेकिन तुम तो जरा से भी ताकतवर नहीं निकले। जिससे उन सभी इमोर्टल्स के बाल जल जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। जिसके बाद तो इमोर्टल आगे की तरफ भागते हुए चैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। तो फिर चैंग आगे से इमोर्टल शॉट का इस्तेमाल करता है और वो सामने की तरफ से एक बेहद खतरनाक स्लैश उनकी तरफ मारता है। वो स्लैश इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो सभी इमोर्टल डर के मारे कांपने लगते हैं और तुरंत उस अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। एक इमोर्टल उनसे कहता है कि जल्दी से उस शॉट को अवॉइड करो, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे वो सभी इमोर्टल देखते हैं कि चैंग के स्लैश की वजह से स्पेस में क्रैक पड़ चुका था और वहाँ पे वर्ल्ड खुल चुका था, जिससे वो सभी इमोर्टल और ज्यादा घबराने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हो अगर हम लोग अभी लौट चले और फिर से बाद में आए वनरेबल इमोर्टल के साथ। लेकिन उसी टाइम पे वो लोग सोचते हैं कि ये जगह कॉन्टिनेंट है जो कि एक लोअर वर्ल्ड है और किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं हो सकती है कि वो स्पेस के अंदर एक क्रैक ले आए और कोई मॉडल तो ऐसा कर भी नहीं सकता है। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों की और फटना शुरू हो जाती है क्योंकि जो चैंग था वो स्पेस के अंदर अपना हाथ डालने लगता है, जिसपे वो सभी इमोर्टल चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि स्पेस कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी इमोर्टल अपना हाथ घुसेड़ दे, क्योंकि उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव पावर होती है जो कि एक ही झटके में इमोर्टल को अपने अंदर निगल लेगी और जिसके बाद इमोर्टल सायोनारा। इसीलिए वनरेबल इमोर्टल भी उस स्पेस की पावर से डरते हैं और उससे घबराते हैं। लेकिन उसी पल चैंग अपने हाथ को बाहर निकालता है और वो स्पेस क्रैक को ठीक कर देता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है मुझे तो लगा कि मैं सिस्टम से ब्लैकमेल होने वाला हूँ इस तरह की गड़बड़ करने के बाद, लेकिन किस्मत अच्छी है कि ये ठीक हो गया। जिसके बाद चैंग उनसे हंसते हुए कहता है कि आ जाओ, मैं तुम सभी को मारने के लिए रेडी हूँ। वो सभी इमोर्टल एक साथ चैंग के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि एक साथ टूट पड़ो। मुझे पूरा यकीन है कि हम एक साथ उसे मार सकते हैं और उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन चैंग उनसे कहता है कि आ जाओ और वो जैसे ही डोमेन के अंदर कदम रखते हैं तो फिर वो सभी इमोर्टल एक ही जगह पे रुक जाते हैं और वो हिलते भी नहीं है। इसके बाद चैंग लिंग से कहता है कि अपनी आंखें खोलो प्यारी डिसाइपल और अपनी आंखों से देख लो कि जिन्होंने भी तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे फादर को परेशान किया था और उन्हें मार दिया है वो सभी यहाँ पे कितनी बुरी मौत मरने वाले हैं। जिसपे उन सभी इमोर्टल की धीरे धीरे करके फटना शुरू हो जाती है और वो सभी आगे से चिल्लाने लगते हैं कि हम सभी अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स हैं, इमोर्टल जनरल्स। अगर हम सभी यहाँ पे मारे जाते हैं तो फिर वॉरेनेबल इमोर्टल और इमोर्टल के खुद भी नीचे आएंगे और वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन चैंग आगे से हंसते हुए कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो वॉरेनेबल इमोर्टल हो या फिर इमोर्टल किंग। वो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो मैं उनको भी वहीं पे भेज दूंगा जहाँ पे तुम लोग जाने वाले हो। वो सभी इमोर्टल अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और डर के मारे कांपने लगते हैं। इसके बाद चैंग वहाँ पे डिवाइन फ्लेम को रिलीज करता है और उन सभी इमोर्टल्स को जला के मारने लगता है और उनसे कहता है कि अपर वर्ल्ड के अंदर कई सारे कमजोर और मासूम लोग हैं जिनके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए उनके लिए मैं खड़ा होऊंगा और मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगा, भले ही चाहे वो तुम लोग ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद चैंग इमोर्टल फ्लेम के जोर को और ज्यादा बढ़ा देता है और उन सभी को जला के मार देता है। जिसको देख के टोबा और कियन डर के मारे कांपने लगते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। चैंग लिंग से कहता है कि उसे कल्टिवेट
मोटिवेट करके ताकतवर बनना है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर और फादर की उम्मीदों के ऊपर खड़ी उतर सके। उसी टाइम में हम लोग निंजू को देखते हैं जो कि अपने मैजिक सर्कल से ये सब कुछ होते हुए देख रही थी और वो जैसे ही उन सभी 12 के 12 इमॉर्टल्स को जल के राख बनते हुए देखती है तब उसके पैर कांपने लगते हैं और वो डर के मारे कांपने लगती है और उसे यकीन नहीं होता है कि लोअर वर्ल्ड के अंदर भी कोई बंदा ऐसा है जो कि डिवाइन फ्लेम का यूज कर सकता है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जिसने सिर्फ इमॉर्टल्स को मारा ही नहीं था बल्कि उनको पिल में बदल दिया था और उनके लाइफ एसेंस को वो इकट्ठा कर लेता है और उसके पास 12 पिल हो जाती है। लेकिन उसे तभी पता चलता है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो इधर निंजू का जो मैजिक सर्कल था वो टूट के बिखर जाता है और निंजू कांपते हुए अपने मन के अंदर सोचते है कि किसी बंदे ने 12 के 12 इमॉर्टल्स को एक ही स्लैश में राख बना दिया। तो फिर चैंग के सामने उसकी कल्टीवेशन की क्या औकात होगी और उसे डर के मारे पानी पीने का मन करने लगता है। उसी टाइम पे वहाँ पे बाई युवे आती है जो कि निंजू को बताती है कि चैंग ने उसे 3 दिन की मोहलत दी है कि वो होंग और सौ बैन को तुरंत के तुरंत छोड़ दे। जिसपे निंजू डर के मारे कहती है कि वो लोग उसे तुरंत ही छोड़ देंगे और एडिशन के तौर पे वो उससे माफी मांगने के लिए भी जा रहे हैं और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि चैंग काफी दिल वाला होगा इसीलिए शायद से वो निंजू को माफ कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग टोबा और कियान को देखते हैं जो कि चैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चैंग तो कुछ ज्यादा ही कूल है, उसने एक ही झटके में 12 के 12 इमॉर्टल्स को यूं ही जला के मार दिया। जिसके बाद चैंग उन 12 एसेंस को हार्वेस्ट करने लगता है लेकिन उसी टाइम पे वो हंसते हुए सिस्टम से पूछता है कि मेरे फील्ड पॉइंट कहाँ पे हैं। तो फिर सिस्टम उसे कहता है कि होस्ट तुमने कुछ ज्यादा ही को मार दिया है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उन सभी फील्ड पॉइंट को कैलकुलेट करके तुम्हें बताने में। जिसमें चैंग को सांस में सांस आती है, नहीं तो उसे लगा था कि उसके सारे पॉइंट चले ही गए हैं। उसी टाइम पे लिंग आगे बढ़ती है जो कि चैंग के गले लग जाती है और उससे रोते हुए शुक्रिया कहती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे लिंग को कुछ बताना है लेकिन अभी उसके हालात कुछ ज्यादा ही बुरे हैं। अगर वो इसे अभी की अभी कुछ बता देता है तो फिर आउटकम क्या आएगा चैंग को भी नहीं पता है। जिसके बाद चैंग लिंग से कहता है कि तुम अभी जाके आराम करो, जिसके बाद तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें कुछ बता दूंगा। और जिसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।